अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स लिसनर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सो द गली क्रिकेट शो की एक और एक्साइटिंग तो नहीं पता, लेकिन एक और अच्छी एपिसोड के साथ हम सब आपके सामने हाजिर हैं। विद मी आई हैव मिस्टर शरियार वसीम, मिस्टर शान वसीम एंड माई सेल्फ तैमूर अहमद। और हमारे जो चौथे मेंबर हैं मिस्टर उमर खान, वो हमें कुछ अरसे बाद ज्वाइन करेंगे इंशाल्लाह। तो काफ़ी हम बात करना चाह रहे थे जब से वर्ल्ड कप की कैंपेन पाकिस्तान की एंड हुई है, लेकिन जैसा कि आप सबको पता है कि वर्ल्ड कप की कैंपेन तो एंड हुई है, लेकिन उसके बाद इट जस्ट फेल्ट लाइक अ डोमिनो इफेक्ट कि इतनी चीज़ें एक के बाद होती गई कि जब हम आज डिस्कस कर रहे थे कि किस बारे में बात की जाए, तो लग रहा था कि टॉपिक्स ख़त्म ही नहीं हो रहे। बट वो जैसे एक सेइंग थी कि वेलकम टू ओल्ड पाकिस्तान, तो इट जस्ट सीम्स लाइक वी आर बैक टू द ओल्ड सागा ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। जो एक स्टेबिलिटी की हमें थोड़ी सी आदत हो गई थी फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेटिव स्टैंड पॉइंट, वो अब उस तरह से नज़र नहीं आ रही। बिकॉज जैसा कि हम सबको पता है कि बाबर ने कैप्टनसी छोड़ी, उसके बाद दो नए कैप्टन्स अनाउंस हुए, एंड देन देयर वाज अ होल reshuffle, head coach selectors and whatnot, and we have a couple of very important tours coming up in next 2 months. तो इट्स अ लॉट गोइंग ऑन बेसिकली, लेट्स जस्ट पुट इट दिस वे। सो उसी को हम कवर करना चाहेंगे आज, एक के बाद एक करके। तो शरिया, मैं आपसे स्टार्ट करता हूँ आज। लेट्स स्टार्ट विद द एग्जिट ऑफ पाकिस्तान टीम फ्रॉम द वर्ल्ड कप। जो हमें एक लग रहा था, एक हमने बहुत बड़ी उम्मीद पकड़ी हुई थी कि न्यूजीलैंड हार जाए, पाकिस्तान जीत जाए। फिर न्यूजीलैंड नहीं हारा, बट एक फैंस में एक होप थी कि चले होपफुली पाकिस्तान जो है वो एक हाई नोट पे अपनी कैंपेन एंड करके एग्जिट कर लेंगे। बट हमें वही एक कह सकते हैं कि एक स्ट्रगलिंग टीम नजर आई पाकिस्तान की। शुरू के 2-3 ओवर अच्छे हुए, एंड देन इट वाज इंग्लैंड ऑल ओवर द बॉलर्स। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि व्हाट डिसीजंस द टीम इज ट्राइंग टू मेक इन द मिडल, एंड देन एट द एंड द बैटिंग कोलैप्स, दिस एंड दैट, लाइक द होल स्टोरी ऑफ द वर्ल्ड कप। अगर आप पाकिस्तान की कैंपेन को देखें, तो how do you see Pakistan's last game in the World Cup, and the way Pakistan lost that game against England? अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। यार बात वही है कि जो जिस तरह से हमने अपना टूर्नामेंट स्टार्ट किया था और जिस तरह से हमने पूरा टूर्नामेंट खेला, बेसिकली इट वाज द रियल कर्टन जिसे कहते हैं ना कि आपने जो पूरे टूर्नामेंट में जो आपने परफॉर्मेंस दी, वही आपने आखिरी मैच में परफॉर्मेंस दी। जो इश्यूज आपको पहले गेम से थे, वही इशू आपको आखिरी गेम तक कंसिस्टेंटली नज़र आए। तो जब आपकी टीम के ये हाल हो कि आपके कोई एक प्लेयर जो है वो स्टेप अप करने को तैयार अगर नहीं है, उनकी परफॉर्मेंस नहीं हो रही है, तो आपको इसी तरह की परफॉर्मेंसेस देखने को मिलती हैं। तो इंग्लैंड का मैच ऑब्वियसली आई थिंक इट हैड टू डू अ लॉट विद द टॉस। जब आपने टॉस हारा तो इट वाज प्रीटी मच डन, यू नो तो उस वक्त आई थिंक वो वही वाली बात है कि क्योंकि हम वैसी एक कैजुअल अप्रोच के साथ खेलते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, तो आई एम प्रीटी श्योर कि टॉस के टाइम पे ये होगा यार कि आई मीन हु केयर्स, आप जीते हैं हारे हैं, डजंट रियली मैटर नाउ, क्योंकि वी वोंट बी एबल टू मेक इट इन द प्लेऑफ। तो उसके बाद आई थिंक दे जस्ट कैजुअली प्लेड दैट गेम विद नो इंटेंशन ऑफ विनिंग। तो मगर वही वाली बात है कि इश्यूज कंसिस्टेंट रहे अक्रॉस 9 गेम्स। ऑब्वियसली हम रिव्यू कर रहे हैं तो वी कैन लुक बैक एंड आई एम श्योर दीज प्लेयर्स कैन लुक बैक एंड सी के यार हमें एटलीस्ट 2 से 3 गेम ऐसे थे कि जो इनको बहुत आराम से जीतने चाहिए थे। द वे दे जिस सिचुएशन में वो लोग थे और उस सिचुएशन से उन मैचेस को हारना, दे कैन ओनली ब्लेम देमसेल्फ। ठीक है कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं बिहाइंड द सीन ऑफ द फील्ड, और वो कंसिस्टेंट है, पाकिस्तान क्रिकेट के साथ ये चलता रहता है। बट ऑन द फील्ड जो परफॉर्मेंसेस आनी चाहिए थी, और इसमें हम आगे जाके भी बात करेंगे, बट ये कि आई थिंक ओवरऑल आपके 15 में से एटलीस्ट 8 से 10 प्लेयर ऐसे हैं जो जो दे वर बेसिकली बिलो पार, या दे हैड अ वेरी डिसअपॉइंटिंग आउटिंग। राइट, नहीं एब्सोल्युटली। शायन, आपकी तरफ मैं आता हूँ। आप मुझे बताइए कि जो पाकिस्तान का लास्ट गेम था वर्ल्ड कप में,
डिड यू एक्सपेक्ट दैट रिजल्ट, या आपको लग रहा था कि चलें यार लास्ट गेम है, एवरी इट्स लाइक ऑल ऑफ द फील्ड इश्यूज असाइड एंड एवरीथिंग, मे बी थोड़ी सी फाइट देखने को मिले, थोड़ा सा हमें ये है कि एक लास्ट ईयर मिल सके, बट ऐसा हो नहीं सका. सो वाज दैट एक्सपेक्टेड, या आपकी एक्सपेक्टेशन कुछ और थी पाकिस्तान टीम से? अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स. मेरी एक्सपेक्टेशन तो यही थी कि यार पाकिस्तान कुछ मतलब कुछ फाइट करेगा, जस्ट एंड ऑन अ हाई नोट. बट वही बात है कि फिर सिचुएशन ऐसी थी कि जब आपको टॉस, वही जैसे भैया ने बोला कि आप जब टॉस हार जाते हैं, दैट sort of just eliminates all the possibilities कि आप क्वालिफाई करेंगे. इंटरेस्टिंगली मैं वो एक रमीज़ राजा जो हमारे फॉर्मर चेयरमैन है, उनका वो इंडिया में बैठ के अपने रिव्यूज़ डाल रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल पे. तो उन्होंने एक बात बोली थी कि जो लास्ट गेम था इंग्लैंड का, उससे पहले एक तस्वीर आई थी रमीज़ राजा और बाबर आजम की मुलाकात हुई थी ग्राउंड पे. तो उस पे at that time Ramiz Raja said कि it was just a coincidental meeting and nothing important was talked about. But उन्होंने अब जो अपनी वीडियो डाली उसमें उन्होंने बोला कि बाबर आजम himself looked very like उनका दिल नहीं कर रहा था कि कप्तानी करने का. He did not want to be a part of this at that point. He was really frustrated with how things had played out and stuff like that, according to Ramiz Raja. So I think that sort of just it plays into the overall, schematics of things. Here, आपने जीत के क्या तीर मार लेना है, it gets to that point. So was I, as a fan, was I expecting some good cricket? Obviously, we all were, but it's not very surprising to see that Pakistan did not compete. And to be very honest, मैं तो ये भी बोलूँगा कि हम लोग हमारे क्रिकेट बोर्ड ने, हमारे मीडिया ने इतना टॉक्सिक सिचुएशन क्रिएट कर दी थी कि to be very honest, I don't blame them कि आप एक मोटिवेशन लूज कर जाओ. And I think that's just the sad reality that we live in. I think Pakistan Cricket Board and the media house is probably the most unprofessional media house and unprofessional cricket board that there is. They clearly have no idea how they're running the show, and we did have some professionalism in the last 4 or 5 years. Wasim Khan, Ehsan Mani. Surprisingly, Ramiz Raja's tenure was also very professional. But it's very sad to see how things have unraveled in this World Cup. नहीं, आप सही कह रहे हैं कि थोड़ी सी स्टेबिलिटी बीच में आई थी, बट देन वी बैक टू द ओल्ड वेज. तो एट दिस पॉइंट आई थिंक वी शुड जस्ट एड्रेस द एलिफेंट इन द रूम, जो कि हमारी वर्ल्ड कप कैंपेन के बाद जो इश्यूज होना स्टार्ट हुए, उसके बाद जो चीज़ें हुई. तो अभी शायद जब आप बात कर रहे थे तो मुझे याद आया कि जब विराट कोहली को उन्होंने कैप्टनसी से हटाने की कोशिश की थी आफ्टर T20 वर्ल्ड कप 2021, तो मैं उनका एक इंटरव्यू देख रहा था जिसमें उन्होंने बताया था कि उनका कोई टूर आ रहा था, एंड बेसिकली द सिलेक्टर्स या जो भी बीसीसीआई के ऑफिशियल्स, उन्होंने उनको फ़ोन पे बताया था कि यू आर नॉट सिलेक्टेड. एंड देन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ही वाज बेसिकली दे टुक द कैप्टनसी अवे फ्रॉम हिम. तो ऑलमोस्ट लाइक कि जैसे कि आप एक ग्राउंड बना रहे हैं कि हाँ यार, हम आपको इनडायरेक्टली बताना चाह रहे हैं कि यू वोंट बी द कैप्टन एनी मोर. लेकिन यहाँ पर जो ठीक है, हमारा साउथ एशियन कल्चर ये शायद वर्ल्ड ऐसा कप है से कि पहले की बात है, वर्ल्ड कप के बाद की बात है, T20 वर्ल्ड कप 2021 के बाद की बात है ये. ओके. तो ठीक है कि चलें आप कह सकते हैं कि हमारा एक कल्चर साउथ एशियन ऐसा है कि अक्सर हम बात डायरेक्ट नहीं करते, एक ग्राउंड बना रहे होते. लेकिन यहाँ पर तो मतलब बहुत ही टॉक्सिक ग्राउंड बना लिया था इन्होंने, कि आपके मैचेस चल रहे हैं वहाँ पर और आपका जो बोर्ड है वो ट्वीट पे ट्वीट कर रहा है, कभी कोई मैसेज दे रहा है. साउथ अफ्रीका के मैच से पहले आप सबको याद है कि वो जो एक क्या
कॉमेडी उन्होंने ट्वीट किए हुए थे कि ये है वो है। आई मीन कम ऑन गाइस, आपको क्या लगता है कि वहाँ पे लोग नहीं देखते? लोग से मुराद हमारे प्लेयर्स जो हैं, ठीक है वो मैचेस देख रहे हैं बट दे कैन सी ऑल ऑफ दैट। तो आप इनडायरेक्ट क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? सो आपको नहीं लगता कि इससे भी, आई थिंक आपने बेसिकली ये बात की ना कि जो टॉक्सिक एनवायरनमेंट बना दिया गया था ऑफ द फील्ड, उससे उनकी परफॉर्मेंसेस पे इम्पैक्ट हुआ है। और ठीक है कि हम कह सकते हैं कि हमारी टीम जो है बहुत कोशिश कर रही थी पिछले काफ़ी अरसे से कि वो इस चीज़ को सी पे ना होने दें टीम में, लेकिन कहीं ना कहीं तो क्रैकिंग एक कोई मतलब एक ओपनिंग मिलेगी, कोई ना कोई क्रैक तो मिलेगा ना, तो वो फाइनली सीप इन कर गई। सो इसका लाइक वुड यू से कि दिस वाज प्रोबब्ली द बिगिनिंग ऑफ एन एंड व्हेन इट कम्स टू बाबर आजम? बिकॉज ये हमें सबको पता, इट वाज राइटिंग ऑन द वॉल की कैप्टनसी से वो चला जाएगा, बट द वे इट ऑल हैपेंड सो सडनली, टू मी दैट वाज अ सरप्राइज। सो इस बारे में आप क्या कहते हैं बिफोर आई गो ऑन टू शेयर यार? देखें, कैप्टनसी से हटाने के ना कोई ग्राउंड्स होते हैं। नंबर वन ग्राउंड जो होते हैं ना, वो ये होते हैं कि आपकी परफॉर्मेंस, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस कितना अफेक्ट हुई है। बाबर आजम एक वाहिद कप्तान था इन द लास्ट 5 years, actually not in the last 5 years, in the last history of captains that we've had, including Misbah-ul-Haq, Sarfaraz Ahmed, Azhar Ali and Babar Azam. बाबर आजम एक वाहिद बंदा था जो सिर्फ और सिर्फ अपनी परफॉर्मेंसेस पे सेलेक्ट हुआ था कैप्टनसी के लिए। अजहर अली खुद रिजाइन किया था उन्होंने, एंड देन सरफराज अहमद वाज गिवन द कैप्टनसी, ऑल्दो हिज परफॉर्मेंसेस वर गुड बट इट वाजंट एज आउटस्टैंडिंग एज बाबर आजम्स परफॉर्मेंस लीडिंग अप टू हिज कैप्टनसी। तो जब आप किसी को हटाते हैं तो देयर वन और टू थिंग्स दैट रियली प्ले अ फैक्टर इनटू दैट। Babar Azam's performance, yes, by his standards, they were down. But by Pakistani standards, they were still not down. Babar Azam still was averaging above 40 in this World Cup. He may not have performed as as what we have liked, कि जो हम बाबर आजम का देखते आ रहे हैं। हम थोड़ा स्पॉइल्ड भी हो गए, इतने माशाल्लाह से उतने रन्स किए हैं कि उसके छोटे मोटे फेलियर्स हम लोग को इतने अफेक्ट करने लगे। बट जैसे कि सरफराज अहमद जब कप्तानी से हटे थे तो उनकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस इतनी ख़ास नहीं थी, हालांकि उनकी कैप्टनसी में there were very little flaws that you can pick out altogether. But बाबर आजम का वही बात है ना, जब से I think this all started when to be honest when that regime change happened. जब से PSL का टाइम स्टार्ट हुआ, मीडिया हाउस जैसे जब वो कराची किंग्स छोड़ के गया था, I think that's when the snowball started rolling down and it got bigger and bigger and bigger until this point. And I think ये बाबर आजम की इस वर्ल्ड कप में 1-2 सेंचुरी होती, and I genuinely believe कि बाबर आजम had maybe 1 or 2 impactful innings. I don't think कि हम इस सिचुएशन पे अभी होते कि एक बंदा, yeah, he had shortcomings as a captain, but does it, do you remove him altogether? No. In my opinion, I don't think so. Right. So Shahriyar, let me come to you. Like Shayan was saying कि बाबर as a captain उनके performances बहुत अच्छे रहे हैं. So just a few stats about बाबर कि बाबर जब कैप्टन थे तो टेस्ट में बाबर की एवरेज थी 51. मुझे याद नहीं पड़ता कि हमारा कोई बैटर पिछले कुछ अरसे में गुजरा हो जिसकी ऐसी इतने कम टाइम में करियर के अपने इस शुरू के स्टेज में दी एवरेज हो। ओडीआई में 61 की एवरेज एंड देन T20 में 38 की एवरेज। और अगर आप पाकिस्तान के टेस्ट कैप्टन्स को भी कंपेयर करें जो पिछले 4 कैप्टन्स गुजरे, उसमें बाबर की विन टू लॉस रेशियो सबसे ज़्यादा थी 1.6%। तो ठीक है, आप कह सकते हैं, मतलब ये हम सबको पता है कि वर्ल्ड कप बहुत अच्छा नहीं गुजरा, लेकिन एक होता है ना कि कुछ अगर आपने एक बंदे को हटाना है, चाहे फैन की तरफ से प्रेशर है, कोई भी प्रेशर, तो आप छोटी छोटी रीजंस ढूंढते हैं। अगर आप स्टैट्स पे जाएं, खाली अगर आप ओवरऑल स्टैट्स पे जाएं, नॉट जस्ट रीसेंट परफॉर्मेंसेस, तो ही इज बीन वे अबव पार। सो इस बात को लेते हुए व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट द वे बाबर वाज रिमूव्ड एज अ कैप्टन? यार बात असल में हमारी एक हिस्ट्री है, ठीक है। ये जो भी इस तरह की चेंजेस होती हैं ना, इट हैज़ नथिंग टू डू विद द परफॉर्मेंस, ठीक है। ये परफॉर्मेंस बेस्ड चेंजेस नहीं होते, ठीक है। ये बेसिकली जो है ना
एक पैटर्न हमने काफ़ी अरसे से फॉलो कर रहे हैं, आई थिंक इफ आई एम नॉट मिस्टेकन पिछले 40 साल से। ठीक है, आप 80s से उठाएं, एक पैटर्न है। हर कैप्टन जो है ना वो आई थिंक द ओनली एक्सेप्शन इज इमरान खान, जिसने 8 साल या 3 वर्ल्ड कप्स में कैप्टनसी की है। उसके अलावा आप उठाएं, हर वर्ल्ड कप में आपको नया कैप्टन मिलेगा। ठीक है, और आपको हर वर्ल्ड कप में, चाहे कैप्टन सेमीफाइनल लेके गया हो, फाइनल लेके गया हो, या ग्रुप स्टेज पे बाहर हो, आपको हर टूर्नामेंट के बाद या तो वो बंदा सैक हुआ होगा, या उसने रिजाइन किया हुआ होगा, या वो रिटायर हो गया होगा। ठीक है, तो ये पैटर्न है। बाबर के साथ ये होना ही होना था, चाहे आप सेमीफाइनल पहुंचते, चाहे आप जो मर्जी करते। हाँ, अगर आपने ट्रॉफी उठा ली होती तो दैट वुड बी अ डिफरेंट स्टोरी। ठीक है, अगर आप फाइनल में पहुंचते, आप सेमीफाइनल में पहुंचते, आप, क्योंकि एक चीज होती है ना पाकिस्तान में ना, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, स्पोर्ट्स हो, कुछ भी हो ना, हमारे यहाँ पहले चीजें रिजल्ट डिसाइड कर लिए जाते हैं। ठीक है, उस रिजल्ट के पे पहुंचना कैसे है, फिर उसकी प्लानिंग बाद में होती है। सही है, तो बाबर, जैसे शायान ने बताया, बोला ना कि ये स्टार्ट हुआ था तब से। सही है, अगर आपको याद होगा जब वो हमारे चिड़ी वाले बाबा आए थे, अगर उन्होंने उन्होंने आगे जितना गंद डाला है ना इस पूरे इसमें, ठीक है, उनके आने के बाद से सबसे ज्यादा कैप्टनसी पे बातें होना शुरू हुई हैं बाबर की। वो हर 2 महीने बाद, नहीं जी हमारा बाबर पे फुल कॉन्फिडेंस है, बाबर जो है वो वर्ल्ड कप तक कैप्टन है, हम दो फुल कॉन्फिडेंस है हमारा बाबर पे, बाबर कंटिन्यू करेगा, कंटिन्यू करेगा, कंटिन्यू करेगा। अगर आपको याद हो, ये उस वक्त से ये ड्रामे चल रहे हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि डिसाइड हो चुका था उस वक्त ही कि भाई कि इसको फारिग करना है। अब क्योंकि बाबर इतना बड़ा प्लेयर बन चुका है कि उसको इतने आराम से फारिग कर नहीं सकते थे। सही है, अब ठीक है, उनको एक अपॉर्चुनिटी मिली, उसमें भी अगर आप देखेंगे, मैं तो अपलॉड करता हूँ बाबर को कि उसने जो उनके साथ हैंड किया है ना रेजिग्नेशन देके, कि ये चक्रों में थे कि भाई कि हम वाइट बॉल से तो आपको हटा रहे हैं। अच्छा, आप तड़ियाँ देखें, आप भाई आपके पास मैंडेट है नहीं, आप सिर्फ डे टू डे अफेयर चला सकते हैं। आप एज अ चेयरमैन उसको ये भी नहीं बोल सकते थे कि भाई कि हम आपको सैक करने लगे, क्योंकि राइट। आपके पास अथॉरिटी ही नहीं है। ठीक है, अच्छा, मगर मुझे उस एक बात मैं कट करूँ, ये अथॉरिटी का क्या मतलब है? मुझे ये बात समझ नहीं आई कि भाई ये चेयरमैन के इलेक्टेड पास चेयरमैन अथॉरिटी नहीं नहीं है। है। नहीं, वो ये एज अ केयर टेक सॉर्ट ऑफ लाइक टेम्पररी बेसिस पे है, तो टेम्पररी बेसिस पे ही डजंट हैव ऑल ऑफ द डिसीजन मेकिंग पावर्स जो एक परमानेंट चेयरमैन के पास होती हैं। इलेक्टेड चेयरमैन नहीं है ना, ये तो अपॉइंट होकर आए हुए हैं जस्ट टू लुक आफ्टर द बोर्ड। ठीक है, ओके 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 तो ओके। इनके पास इन जो सेलेक्टेड हैं, जिन्होंने इनको सेलेक्ट किया हुआ है, उन्होंने इनको जो है वो उन्होंने मैंडेट आगे दिया इनको हुआ सेलेक्ट किया हुआ है। ओके। ठीक है, उन्होंने, अच्छा नहीं, वो जो जिनके पास खुद इख्तियारात नहीं है, वो अपने इख्तियार में रहते हुए इनको इख्तियार दे रहे हैं कि जी के आगे बाद ये इख्तियारात नहीं है, आप सिर्फ डे टू डे चलाएंगे। सही है, उसके बाद जी वेलकम टू ये पाकिस्तान। इनकी इनकी आप जो है ना हिम्मत को दाद दें कि ये बैठ के कैप्टन को कह रहे हैं कि जी कि हम जो है ना वो आपको सैक करने लगे। अगर बाबर रिजाइन नहीं करता ना, तो ये एड़ी चोटी का जोर भी लगा लेते तो ये सैक नहीं कर सकते थे। बिल्कुल ऐसी है। ठीक है, मगर आप इनकी कार्रवाई देखें, इन्होंने कहा कि नहीं जी हम वाइट बॉल से आपको सैक कर रहे हैं, या आप रिजाइन दे दें, आप रेड बॉल कंटिन्यू करें। क्यों भाई? ये मुझे एक बात बताएं आप, कि अगर एक बंदा फारिग कैप्टन है, उसको अलिफ बे नहीं आती, उसके टेक्निकल फ्लॉज हैं, सारी चीजें हैं, टैक्टिकल मसले हैं उसके साथ, तो वो रेड बॉल में कैसे अच्छा कप्तान है? वो भी जो इतना इंपॉर्टेंट टूर आ रहा है, इतना मुश्किल टूर आ रहा है। ठीक है, आपकी सारे सब मानते हैं ना कि टेस्ट क्रिकेट ही असल प्लेयर का इम्तिहान है, कि राइट। आपकी टेक्निक, आपका टैलेंट, आपके टैक्टिक्स वहां पे टेस्ट होते हैं। तो मुश्किल फॉर्मेट में ही इज अ गुड इनफ कैप्टन, मगर जो रिलेटिवली आसान फॉर्मेट है उसमें ही इज अ फ्लॉप। ठीक है, अब ये चक्करों में थे कि भाई कि वो वाइट बॉल रखेगा, सॉरी वाइट बॉल लूज करेगा, रेड बॉल रखेगा, 3-0 हम जाके जो है ना वो डॉगी ओवर हारेंगे ऑस्ट्रेलिया में, हम आगे उसके बाद जो है वो शान को इन्होंने अगले महीने बनाना था कैप्टन।
तो वो उसने प्रीएम्प्ट कर दिया रेजिग्नेशन देके कि ठीक है तुम अभी बना लो। ये श- एक शान कह रहा होगा यार ये मुझे कहाँ फंसा दिया था। शान शान को देख के ना लिटरली वो वाली ये मीम एग्जैक्टली। आ गई कि यार कि मैं मुश्किल सिचुएशन में मैं क्यों आ जाता हूँ यू नो। तो अब जो है वो अच्छा आप 1 घंटे के अंदर अंदर दोनों कैप्टन अनाउंस हो गए। रेडी बैठे और हुए थे। और अरे वो भंड ये मारा है कि पहले आपने अनाउंस किया रेड बॉल वाइट बॉल कैप्टन, फिर आपने रीपोस्ट किया कि टेस्ट क्रिकेट सिर्फ टी एंड ट्वेंटी है। T20 का। हाँ। हाँ। तो तो ये इससे पता चलता है कि अच्छा बोर्ड वालों की आप यानी कि आप चेक करें हिम्मत चेक करें कि इनके जो काम प्लानिंग के हैं उसकी कोई प्लानिंग नहीं है, मगर कैप्टन किसको बनाना है बिल्कुल रेडी रहे हम्म। कि इधर इस्तीफा आएगा और इधर हमने अनाउंस करना है क्विक क्विक। ठीक है ना, तो जो काम करने के होते हैं ना इनके, ये बिल्कुल बिल्कुल जो है ना जैसे रेडी रहते हैं, मगर जो काम नहीं है करने के या जो वाकई में करने वाले काम है वो नहीं करेंगे। उसमें मेहनत लगती है ना। मेहनत तो हाँ होती नहीं लोगों नहीं से। मेहनत, भाई मेहनत की बात नहीं है, उसमें वाहवाही नहीं होगी ना, हम्म। उसमें थू थू होनी है। ऐसे ही है। तो नहीं बाबर, जब आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जो बाबर ने डिसीजन लिया वो बेसिकली आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ गया इन सबके पास एंड दे लाइक यार व्हाट डू वी डू नाउ। तो वही अच्छा, इन्होंने क्योंकि जल्दबाजी एक में जो और करना चाह मैं कर दिया। एक एक चीज और और ऐड कर दूं, हाँ। एक चीज और ऐड कर दूं, आप कवरेज देखें, आप फैन बेस हटा दें, आप सारे मीडिया आउटलेट की कवरेज देखें, दे सीम्स टू बी सरप्राइज। हम्म, ऐसे ही है। ठीक है, आप इंटरनेशनल मीडिया उठा के देखें, आप इवन लोकल मीडिया उठा के देखें, आप ये जितने जर्नलिस्ट एक्स क्रिकेटर्स वगैरह सब बैठे ना, इनकी अगर आप बात सुनेंगे ना, दे आर जनरली सरप्राइज कि उसने तीनों फॉर्मेट कैसे लेट गो कर दिए। दे वर नॉट क्योंकि एक्सपेक्टिंग हिम के वो। क्योंकि उन्होंने तो इसको कैश करना था ना कि यार हम्म हम इस चीज को और खींचेंगे कि यार देखो एक फॉर्मेट पकड़ा हुआ है या ये किया हुआ है वो किया हुआ है। उनकी तो रोजी रोटी छीन ली बाबा ने फौरन कि हाँ कर लो हम्म। बात अब आके। अब वो जो अब इनके जो जो इस तरह के जो लोग होते हैं ना, अब वो जो अब नए कैप्टन अनाउंस हो गए ना, अब उनके उठाने में लगे हुए हैं। हम्म। ठीक है, अभी 6 महीने गुजरेंगे, ठीक है ना, अभी चलें शान तो रेलेवेंट हो जाएगा क्योंकि टेस्ट सीरीज कोई है नहीं, ये मेरे ख्याल से आखिरी टेस्ट सीरीज है। उसके बाद पता नहीं शायद मार्च या अप्रैल में जाके कोई टेस्ट सीरीज अगर आएगी तो आएगी, आई एम नॉट श्योर, मगर इस सीजन में टेस्ट इतने नहीं है, 19 T20s हैं। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ शाहीन होंगे पिक्चर में। और ये शरिया 19 T20s जो हैं ये वर्ल्ड कप से पहले हैं राइट। वर्ल्ड कप से पहले ये जी। सारे वर्ल्ड कप से पहले हैं। तो शरिया अभी आपने एक बात की थी मेरे जहन से निकल गई बट लेट मी आस्क यू दिस कि ठीक है शाहीन को कैप्टन बना दिया, शान को कैप्टन बना दिया, सब हो गया। अम, हम बहुत जैसे मैंने शुरू में कहा कि एक सॉर्ट ऑफ प्राइड लेते थे कि यार टीम जो है बहुत एक फैमिली की तरह है। और अभी शाहीन ने भी ट्वीट्स की थी, आपको याद होगा वो सोचना भी बना है कि एक हैशटैग चला था उसके बाद अभी रिसेंटली कि एक एशिया कप के बाद शाहीन ने एक और पोस्ट की थी जिसमें वो और बाबर बैठे हुए थे, चेस का बोर्ड रखा हुआ था, उसमें लिखा हुआ था नीचे फैमिली। सो मुझे पर्सनली एंड आई माइट बी लिविंग इन अ फूल्स पैराडाइज बट मुझे ऐसा लगता है एंड दिस अ क्वेश्चन फॉर बोथ ऑफ यू एक्चुअली, बट मुझे ऐसा लगता है कि शायद वर्ल्ड कप के दौरान इनकी आपस में बात हुई होगी सबकी, उन्होंने बाबर ने शायद को कहा हो कि यार देखो ये तो होना ही है, ये इन्होंने कोशिश करनी है, तो अमेकबली इसको डिसाइड कर लेते हैं कि यार हाँ हंसी खुशी ठीक है यार आई एम गोना स्टेप डाउन एंड एज इफ आई एम बाबर आई एम बेसिकली टेलिंग शाहीन कि यार अगर तुम्हें कैप्टन बनाते हैं तो मुझे कोई इशू नहीं है। दिस इज लाइक बेस्ट केस सिनेरियो थॉट दैट आई हैव। लेकिन अगर आप इसके दूसरे पहलू को देखें तो दैट मीन्स के जो हमेशा से हमारी हिस्ट्री रही है कि ग्रुप बंदी हो जाए या रिवोल्ट हो जाए, रिवोल्ट तो हमारे खैर 80 से चलते आ रहे हैं, पहले जावेद मियादाद के अगेंस्ट हुआ, फिर इसके अगेंस्ट हुआ, फिर ये हुआ, वो तो हमने देखा ही है। बल्कि जो अब बंदा खुल के ही बात करें यहाँ पे बैठ के, जो हमारे बहुत तुरम खान बन के बैठे हुए टीवी पे जो कह रहे हैं कि ये हो जाता है वो हो जाता है, बंदा पूछा तुम लोगों ने खुद ही कुरान पे हल्फ उठवा के जो है एक कप्तान को साइड पे किया था, अब तुम किस मुंह से बैठ के बातें कर रहे हो। T20 2009 के विनिंग स्क्वाड विन सेलिब्रेट हो रही है, ठीक हम्म। है ना, स्टेज पे बैठ के, और बाबर पे कप्तानी पे भाषण दे रहे हैं बैठ के, और हाँ। ये नहीं बता रहे कि जी के हमारे बराबर में जो ये कैप्टन बैठा हुआ है इसके खिलाफ हम हल्फ लेते फिर रहे थे।
एग्जैक्टली मतलब ये सारे बैठे हुए हैं और ये सारे हर प्लेयर्स के अगेंस्ट, मतलब यूनुस खान भी कह रहा होगा यार तुम लोग कितने बेशरम लोग हो यहाँ बैठ के बातें कर रहे हो। बट मेरा नियत क्वेश्चन पे ये, बात हो रही है कि जी नियत ठीक नहीं है लोगों हाँ की। नहीं मतलब मुझे यार, नहीं तुसी नहीं प्लीज यार। सो मेरा क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज योर थॉट, कि आपको लगता है कि वाकई इन लोगों ने आपस में हंसी खुशी डिसाइड किया हो कि यार ये राइटिंग ऑन द वॉल है, आई एम जस्ट गोना स्टेप डाउन एंड आई हैव नो प्रॉब्लम विद यू बिकम द कैप्टन, या आपको लगता है कि या इसमें थोड़ी सी क्या कहते हैं कुछ एक कहते हैं ना कि दिल में एक बात आ जाती है। मुझे पर्सनली ऐसा इसलिए लगा बिकॉज जो मैचेस हमने देखे भी हैं उसमें आई डिड नॉट सी एनीथिंग लाइक, एक बॉडी लैंग्वेज होती है ना शाहीन की या बाबर की आपस में, वो आपने देखा होगा एक क्लिप जिसमें शाहीन अफरीदी सेलिब्रेट कर रहा है और बाबर जो है वो शरारत में उसका हाथ पीछे करे, रिजवान कहीं नहीं तूने हाथ नहीं माने वो। सो व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दिस, लाइक आपको क्या लगता है कि क्या आपस में इनका चल रहा होगा बीच में? देखें, मुझे प्लेयर टू प्लेयर तो ठीक है कि आप, मुझे नहीं लगता कि इतना इशू अभी है, ठीक है, मगर इशू अब बनेगा, ठीक है ना। आप देखें, प्रॉब्लम ये है कि बाबर को सिर्फ कैप्टनसी से नहीं हटाना है, बाबर को टीम से बाहर करना T20 की? है। नहीं, जिस फॉर्मेट में मर्जी हो, ठीक है। प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि आपने आपने प्लेयर को बाहर करना है, ठीक है। जब आप एक प्लेयर आपके, बाबर इतना बड़ा प्लेयर बन गया था कि ही स्टार्टेड टेकिंग स्टैंड्स ऑन थिंग्स दैट ही डिड नॉट एग्री विद, ठीक है ना। और ये जो अभी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ना, ये जो इन्होंने अभी साइन किया है, हम्म। इसमें जो इनको राइट्स मिले, ठीक है, बोर्ड डिड नॉट लाइक इट, ठीक है। इन बोर्ड वालों की ये जो ये सारा जो ड्रामा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का, और जी वो तला रहमानी तो ये तो वो, ये जो सारी जो बकवासियात आई है ना बाहर, ये इसलिए नहीं है कि उनको कोई जेन्युइनली इंटरेस्ट इस बात से परवाह थी कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है। वो अभी मिनिस्टर को बना दिए ना चीफ सेलेक्टर, किसी हम्म। की चू नहीं हो रही अब कॉन्फ्लिक्ट ऐसा ही ऑफ है। इंटरेस्ट पे बात करने की। ये बैन लगवा देंगे आईसीसी से, मगर ये कभी भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पे बात नहीं करेंगे, सही है। ये सिर्फ ड्रामा था, वो ड्रामा इसलिए था क्योंकि उस बंदे ने, ये जो तला रहमानी बंदा जो है ना, इसने बेसिकली प्लेयर्स को कर दिया एजुकेट। इसने कहा कि भाई ये तुम्हारे राइट्स हैं, आप जाके इनसे बात करो, इनसे अपने पैसे सही मानों में निकलवाओ, ये आपके पैसे खा रहे हैं बैठ के, प्लेन और ये एंड वो सिंपल, राइट्स हैं जो दुनिया में सबको मिलते हैं, ये कोई नई ठीक है। बात भी नहीं की डिजिटल उसने। मीडिया राइट्स हैं, या जो डिजिटल राइट्स हैं, जो फोटोज हैं, ये सारी चीज़ें दुनिया भर की चीज़ें जो होती हैं जिसमें आपके रॉयल्टी बनती है, जिसमें आपका कट बनता है, आप लें भाई, जायज़ पैसे हैं आपके, सही है ना। बोर्ड आप ही की मेहनत का खा रहा है ना, वो कोई अपने से तो नहीं लेकर आ रहा। प्लेयर्स की मेहनत है, प्लेयर्स की परफॉर्मेंस है, प्लेयर्स की अचीवमेंट है, तो बोर्ड चल रहा है ना। बोर्ड की कोई अपनी जेब से तो नहीं जा रहा, ये तो प्लेयर्स सब बैठ के बोर्ड की जेबें भर रहे हैं, राइट। ठीक है। तो ये प्रॉब्लम दूसरा है, ठीक है। अब जो है, आप अब एक बंदे ने स्टैंड लिया, ठीक है, रिजवान ने उसको बैक किया या और लोगों ने उसको बैक किया है, तो मिसाल तो बनाना है, सही है। अब प्लेयर इतना बड़ा है कि उसको आप टीम से ऐसे बाहर नहीं कर सकते, सही है। तो पहला स्टेप क्या है भाई, कैप्टनसी लो। जो आपने स्टैट्स की बात की ना कि जी स्टैट्स बहुत अच्छे हैं, स्टैट्स गए भाड़ में, स्टैट स्टैट नहीं देखने हमने। हमने देखना है कि भाई आवाम गालियां दे रही है, किसी का फायदा उठाओ, आप चोट लगाओ, आपको मिक्स रिएक्शन मिला कि हाँ यार बाबर की परफॉर्मेंस, वो कैप्टन नहीं प्लेयर बड़ा है। अभी मंजन भेज रहे हैं प्लेयर बड़ा है, बहुत स्कोर करेगा, ये करेगा वो करेगा। अभी आप देखिएगा एक दो सीरीज इसकी फ्लॉप जाएंगी ना आगे जाके, चाहे वो टेस्ट हो, वनडे हो या T20 हो, जहाँ इसके रन आगे पीछे होंगे, दूसरी पहली बात होगी कि भाई इसको बाहर निकालो, इसको डोमेस्टिक भेजो, इसके साथ ये मसला है, इसके साथ वो मसला है, वो जी साइम अयूब तैयार हैं, वो जी फलां साहब तैयार हैं, इनको खिलाओ, अग्रेसिव हैं, ये हैं वो हैं, फ्यूचर हैं। अभी आप देखिएगा ये इसी साल होगा ये सारा, ठीक है ना। राइट। तो वो जो मैं जो ये बात कर रहा हूँ ना, मैं इससे इस बात पे कर रहा हूँ कि ये जो अंडरस्टैंडिंग अभी चल रही है ना शाहीन के साथ, ये जब शाहीन कैप्टन बनेगा और जब बात इस पर आएगी कि जी बाबर को बाहर करना है, बाबर की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, बाबर का अभी तो ये फड्डा पड़ेगा ओपनिंग पे। हम्म। अभी ये तो क्लियर कट, आप रियाज के भी आप इंटरव्यूज उठा के देख लें, ही डजंट लाइक द आइडिया कि रिजवान और बाबर जो है वो ओपन कर रहे हैं।
ठीक है। हफीज का हफीज का हफीज बहुत का तो क्लियर बहुत कट ओपन स्टांस है, स्टांस है। बहुत ओपन स्टांस है कि भाई कि जो है ना आप इस तरह से पावर प्ले में और इस तरह बैटिंग नहीं कर सकते, यू हैव टू टेक चांसेस, यू हैव टू बैट अग्रेसिवली। ठीक है, आपके डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट स्लैश हेड कोच प्लस चीफ सेलेक्टर, ठीक है, इन दोनों का माइंडसेट एक है, वो नहीं चाहते कि रिजवान और बाबर ओपन करें। ठीक है, शाहीन कैप्टन बनकर आया है, यंग बंदा है, उस और पीछे उसके पीछे जो उसके लॉबी है, वो क्या वो इसलिए लेकर आए हैं कि वो शाहीन उनके सामने स्टैंड ले लेगा कि नहीं जी मैं तो बाबर को खिलाऊंगा, आपने जो करना है कर लें। और अगर उसने स्टैंड ले लिया फिर तो बाहर, टाटा कप्तानी बाय से वो बाय। भी गए आपको और आपको जैसे लेकर आए थे वैसे ही बाहर। शाहीन राइट। के पीछे तो कोई खड़ा भी नहीं होगा। ऐसे ही बाबर को तो आज फिर सपोर्ट मिल रही है ना थोड़ी बहुत। शाहीन के तो शाहीन पीछे के से खड़ा शाहीन नहीं को होगा तो क्योंकि शाहीन पे तो कुल्हाड़ी मार के आए हैं। शाहीन पे तो वैसे ही लेबल लगा हुआ है कि वो अपने ससुर की वजह से आया है, चाहे वो आया है नहीं आया है, दैट्स अ डिफरेंट डिबेट। मगर अभी जनरल नॉलेज ये है कि भाई कि वो शाहीन अपने ससुर की लॉबी की वजह से आए। कौन पीछे खड़ा होगा जब उसके बाहर करेंगे? तो ये जो पीछे जो बिहाइंड द सीन चीजें चल रही होती है ना, ये इतनी सादा नहीं होती जितनी दिख रही होती है कि नहीं जी वो हम सेमीफाइनल नहीं पहुंचे तो वर्ल्ड कप में हमारी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी तो कैप्टन को बाहर कर दो। नहीं। ये कहानियां कुछ और होती हैं। ये तो डेफिनेटली अंडरस्टूड है कि वही बात है ना कि हम जिस मुल्क से हैं वो कोई गॉड फेयरिंग नॉर्मल फंक्शनिंग कंट्री तो है नहीं कि जहाँ पे आपके लॉजिक प्रिवेल जो है वो एक्सपेक्ट करें। हम केन विलियमसन की एग्जांपल्स दें, हम बहुत सारे कप्तानों की एग्जांपल्स दे सकते हैं जिनके बहुत फेलियर्स आए हैं, लेकिन कप्तान हम सबको पता है क्रिकेट में खासकर कप्तान जो है वो ग्रूम होता ही एक्सपीरियंस से है। आपको फेलियर्स आएंगे तभी आपको पता चलेगा कि हमने उससे क्या करना है। ठीक है, बाबर के टैक्टिकल फ्लॉज बहुत सारे हैं, बट आई डोंट थिंक एनीबडी इवन टुक टाइम टू टॉक टू हिम अबाउट इट। सो शायन बिल्डिंग अपॉन व्हाट शरिया वाज सेइंग कि ठीक है, एक हमें नज़र आ रहा है कि जो ट्रेंड हमेशा से पाकिस्तान क्रिकेट में फॉलो होता आया है कि आपने एक प्लेयर को जब बाहर करना है तो आपने उसको पहले जलील करना है डिफरेंट तरीकों से, फिर आपने ग्राउंड बना के उसकी बेसिस पे करना है ताकि कोई इस पे बात ना कर सके। सो टू मी इट अपीयर्स के द ओनस इज नाउ ऑन बाबर आजम टू मेक श्योर कि वो इतना परफॉर्म करे आगे जाकर, वो रन्स करे जितना हो सके कि किसी को मौका ही ना मिले, बट दैट एड्स इवन मोर प्रेशर ऑन हिम। पहले तो कप्तानी का था ना खाली, अब तो फिर ये भी कि यार अब मुझे जगह पक्की करनी है, मुझे पॉइंट प्रूफ करना है। तो डू यू थिंक कि Babar Azam will be able to do that freely now because he doesn't have that captaincy pressure? उसको बस ये है कि मैं एज अ प्लेयर खेलूं और मुझे पता है कि मैंने अपनी जगह इस टीम में बनानी है अपनी परफॉर्मेंस की बेस पे। ये अलग बात है कि हमारे जैसे शरीर आप बता रहे थे कि मोहम्मद हफीज़ बैठ के बातें करेंगे पावर प्ले में इस तरह खेलना चाहिए, बंदा पूछे यार आप यार आपके मुंह से, वो तो वही बात है ना कि इन सबके मुंह से बातें कहाँ अच्छी लगती हैं। इनकी पावर प्ले में अपनी पावर फारिग हुई थी, मेरे मुंह से कोई गलत वर्ड निकलने वाला था वैसे। तो शायद आप बताएं कि आपके क्या थॉट्स है इस बारे में। मजे की बात है, एक और एक चीज जवाब देने से पहले एक और चीज बता दूं कि कुछ ऐसे भी प्लेयर हैं जो जैसे शाहिद अफरीदी कहते हैं ना कि यार आराम से खेलना चाहिए था। मेरे मुझे लगता है मैं भूल गई तूने कब आफरीदी खेला। आराम से खेलना चाहिए, मिसबाह स्ट्राइक रेट ऊपर करना चाहिए। शोएब मलिक बता रहे होते कि ये फुटवर्क यूज फास्ट करके बॉलर कैसे किस खेलना है, तरह खेला। यार हम भी अपना ओ इस तरह ना हम भी अपने कोचिंग सेंटर बना सकते हैं वैसे। तो खैर आई डोंट थिंक सो यार। बाबर आजम क्या ऑलमोस्ट 8 साल से खेल रहा है, उसमें सिर्फ उसने आधा कैरियर उसने अपना कप्तानी की है ना। अपार्ट फ्रॉम दैट he's been consistent throughout those 8 years. आई थिंक उसका बैड पैच जो स्टार्ट हुआ था वो बैड नॉट बैड पैच आई वुड से, बट जो थोड़ा सा डाउन ट्रेंड उसके स्कोरिंग में आया था वो कैप्टनसी के दौरान ही आया था। हम अब ये वही बात है ना कि हम लोग मानने को तैयार नहीं होते हैं कि यार कैप्टनसी कैप्टनसी डज हैव एन इफेक्ट on players' Of course. performance. For some players it's in the positive direction, for some players it's in the negative direction. अब जैसे कि अब ऑस्ट्रेलिया अगर जब जाएंगे ये लोग ऑस्ट्रेलिया में I think that's a golden opportunity for बाबर आजम to perform, क्योंकि अभी इस वक्त आपकी टेस्ट टीम में बाबर आजम के अलावा कोई ऐसा सिंगल हैंड कोई ऐसा बैट्समैन नहीं है जिस पे आप बोल सकें कि यार ये लड़का आपको एटलीस्ट 50 रन तो मार के देगा ही देगा।
यार आप बैटर को छोड़ें, आप अगर पूरी टीम को कलेक्टिवली भी देखें तो आई कैन गारंटी यू कि लोग वहां आएंगे इसे बाबर को बैट करने देखने। एग्जैक्टली exactly. आप बाबर आजम ने अपने लास्ट वाले ऑस्ट्रेलिया टूर पे ही परफॉर्म वेरी वेल, और इट्स इट शुडंट बी इन एनीवन्स माइंड कि यार बाबर आजम परफॉर्म नहीं कर पाएगा। बाबर आजम क्यों नहीं परफॉर्म कर पाएगा? बाबर आजम कोई मतलब भाई वो उसके उसके 50 से ऊपर की एवरेज है उसकी। उसने उसकी 60 मतलब he's above and beyond above and beyond the league of our current batsmen। हमारी अभी टेस्ट टीम में क्या कहते हैं, कौन ऐसा बैट्समैन है जिसकी 50 से ऊपर की एवरेज है? कोई भी नहीं है। कोई भी नहीं है। एंड बिफोर बाबर आजम it was यूनुस खान, राइट। और Who यूनुस is, खान के and टाइम you're talking the best test batter from Pakistan, एग्जैक्टली period. Yeah. एग्जैक्टली। तो अब यही बात है ना, अब जैसे कि अब वहाब रियाज, अब अच्छा सिलेक्शन कमेटी में भी आपके कौन आए हैं? सोहेल तनवीर, वहाब रियाज, और आई डोंट नो हु वाज देयर लुकिंग टू अपॉइंट विद इन दैट कमेटी, बट और टीम डायरेक्टर में मोहम्मद हफीज, जिन्होंने एक टेस्ट मैच नहीं खेला ऑस्ट्रेलिया में, और जो वनडे खेलने हैं उसमें भी उन्होंने 60 के स्ट्राइक रेट से माशाल्लाह से रन किए हैं। तो वही बात बनती है कि यार आई रियली डोंट थिंक कि ये जितने भी प्लेयर्स हैं, इन लोगों के बाबर आजम इन लोग के कैलिबर से बहुत आगे है, और बाबर आजम की आधी उम्र का है। Right. बाबर आजम भी 28 साल का बैट्समैन है, और उसने उनसे दुगने रन कर चुके हैं। और आप अब मोहम्मद हफीज, अगर आप बोलेंगे यार आप ऑस्ट्रेलिया में किस तरह बैटिंग करनी चाहिए, क्या करनी चाहिए, ओ एंड बाय द वे मैं एक बात ये बता दूं, जब अगर अगर तो खैर क्या, जब पाकिस्तान की परफॉर्मेंसेस आपके सामने आएंगी ऑस्ट्रेलियन टूर पे, विच टू बी वेरी ऑनेस्ट आई एम नॉट वेरी होपफुल कि पाकिस्तान कोई एक्स्ट्रॉर्डिनरी परफॉर्म करेगा ऑस्ट्रेलियन टेस्ट सीरीज में। आई कैन गारंटी यू मोहम्मद हफीज विल नॉट टेक अ सिंगल ब्लेम ऑन Of हिमसेल्फ। course. Yeah. एक और बात ये बता दूं कि जो टीम डायरेक्टर की जो पोजीशन है, जो दिस इज अ कॉन्सेप्ट दैट दे हैव कॉपीड फ्रॉम ईसीबी। अगर आप ईसीबी की वेबसाइट पर जाए ना, तो ईसीबी की वेबसाइट पर उन्होंने एक अपना अबाउट अस सेक्शन बनाया हुआ है, जो हर एक प्रेस्टीज ऑर्गेनाइजेशन का होता है। उसमें इन्होंने जितने भी सीईओ, चेयरमैन, सीएफओ, ये जितने भी लोग हैं ना, दे हैव नथिंग टू डू विद क्रिकेट। Right. they just run the business of cricket within England and within UK, कि भाई हमारा कितना पैसा अंदर आया और हमें कितना पैसा लगाना है, और हमारा ओवरऑल गेम की ट्रेजेक्टरी कहाँ जा रही है। जो डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट है ना, जो इन आर केस इज मोहम्मद हफीज, he does the cricketing things, the cricketing aspects of what's involved, कि भाई हमारा डोमेस्टिक सर्किट में अगर 40 गेमों में इतने रिजल्ट नहीं आए हैं, तो हमने 50 गेम में whatever the logistics are, but the point is कि the cricketing director does all of that, including managing the national team। अब आप पीसीबी में अब आप ये देखें कि, and I know I'm deviating away from the whole thing, but I'm just trying to express कि यार the mismanagement of these things will, I would assume that these mismanagements will blow up on PCB, at some point. And this includes appointment of Shaheen, this includes appointment of Shan, although I have nothing against them, but to utilize their क्या कहते हैं, their lobby or whatever you have against Babar Azam, I don't think that's going to happen, and that shouldn't really happen, क्योंकि comparatively अगर आप सिर्फ शाहीन और बाबर आजम का कंपैरिजन करें, बाबर आजम is miles ahead of Shaheen. Of course. Shaheen is not the player that Babar Azam is. The impact that Babar Azam has, Shaheen doesn't. Shaheen is on that trajectory,
But currently, if we look at where we stand in world cricket, Babar Azam is miles ahead, and the world recognizes Babar Azam. आपने मैथ्यू हेडन का इंटरव्यू शायद सुना हो आज या जब भी कल जब भी उन्होंने he was surprised to see कि Babar Azam has left और मतलब PCB has allowed Babar Azam to leave captaincy. तो जब आपकी एक क्रिकेटिंग फ्रेटर्निटी एक आपके फंडामेंटल डिसीजन से डिसएग्री करती हो ना, then you should really reflect कि यार are we doing something wrong? या Is बट this दीज पीपल डू नॉट रिफ्लेक्ट ना, मतलब ये वो चीज़ें हैं कि जो जितने भी रैशनल लॉजिकल माइंड्स हैं उनको तो ये तंग करती है कि यार लाइक हाउ कैन यू लेट दैट हैपन, बट इट्स पाकिस्तान मैन। उनका इनका इसका बस एक ही जवाब है, वेलकम टू पाकिस्तान। यहाँ पर हम तो मतलब रोजमर्रा के मामलात में जो है वो सर पकड़ के बैठे होते हैं यार ये भी हो सकता है, मतलब एवरी डे वो हिट अ न्यू लो। और मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ कि बाबर आजम को सिर्फ दुनिया रिकग्नाइज नहीं करती, बाबर आजम को लोग प्यार करते हैं। लेट्स फेस इट, बाबर आजम जब मतलब ही प्रॉब्ली हैज द सेम इफेक्ट, आई एम नॉट कंपेयरिंग द टू प्लेयर्स बाय द वे, आई एम कंपेयरिंग द इम्पैक्ट ऑफ टू प्लेयर्स। जो इंडिया में सचिन का इम्पैक्ट था क्राउड पे, लेट्स फेस इट बाबर आजम का वही इम्पैक्ट क्राउड पे पाकिस्तान में। When he comes into the ground to bat, people love him, cheer for him the way Indians used to do for Sachin. And when he gets out, people have the same effect. तो ये इतना बड़ा impact, जैसे शहरयार कह रहे थे ना कि जो टीम से वो बात, तो ये I agree I with think Ishan कि he has to. I will go one step ahead for Pakistan's term. I think जो level शाहिद अफरीदी का था ना पाकिस्तान क्रिकेट में in with regards to fans, I think अब उस मकाम पे बाबर आजम खड़ा हुआ है। मैं तो पर्सनली कहूँगा कि उससे भी आगे चला गया, बिकॉज शाहिद अफरीदी का ना एक अनस्टेबल फैक्टर था, बाबर आजम गिव्स अ स्टेबिलिटी फैक्टर एज वेल, जो कि हम यूज्ड टू नहीं है। सो पीपल हैव ट्राइड टू गेट यूज्ड टू इट, तो वो एक प्यार में चीज़ कन्वर्ट हो गई है। एंड if Babar reestablishes himself as a batter starting this from this tour in Australia, then there is no stopping him. फिर ये जो है बहुत आगे जाएगा because people are standing behind him. To be एक और चीज हम लोगों ने नोटिस की होगी कि बैट्समैन की टिपिकली पीक स्टार्ट होती है when he's around 27 28 30 के बाद, ये तो नोन फैक्ट है, 30 की एज के बाद पीक तो स्टार्ट होती है। अब बाबर आजम उस पॉइंट पे आ गया है कि आई बिलीव कि you know the trajectory is looking up in my opinion, and I hope कि वो करे, क्योंकि to be honest मैं सरफराज फैन हूँ, and I was not happy कि जब सरफराज अहमद को हटाया गया था, and I was very critical of Babar when he was made captain. But I understood कि यार जिसको 4 साल का कप्तान बनाया है आप, you give him time to grow and learn, and I never had issues with Babar the batsman, and I did call out Babar's captaincy flaws whatever, but I was never against the fact कि यार ये कप्तान नहीं होना चाहिए, क्योंकि यार given at this point in time he's our best player. He's the best he's player the we've had best in decades. he's the best that Pakistan has to offer at the moment, and he's the best to a point where the world acknowledges his presence. And if anyone's doubting that, then they really need to look in the mirror. Exactly. So Shahriyar, just continuing on from there, जैसा आपने शुरू में कहा था कि हमारे कुछ एक्स प्लेयर्स जो सो कॉल्ड जर्नलिस्ट एनालिस्ट जिसकी भी आप बात करें, वो बैठ के बड़े बड़े बयान दे रहे होते हैं। तो हमारे दो बहुत मायनाज प्लेयर्स हैं, सर इमाद वसीम से बात स्टार्ट करते हैं। मतलब मैं अभी इनके स्टैट्स पे तो हम आएंगे थोड़ी देर में, लेकिन sometimes what bothers me is the audacity these people have. क्या आपको शर्म नहीं आती? मतलब यार आप वो बातें कर रहे हैं और आपकी मतलब अगेन आई एम गोना से इट एज इट इज, मुनाफिकत है आपकी कि आप कुछ अर्सा पहले एक बाबर ने सेंचुरी की थी न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, तो आप बड़ी बात कर रहे थे उसका पोस्ट मैच इंटरव्यू में कि द बेस्ट इनिंग्स आई हैव एवर सीन, ये वो बाबर बहुत बड़े प्लेयर हैं फला फला। और आज आप बेशरम होके बैठ के सिर्फ जस्ट बिकॉज यू नीड सम, वो होता है ना कि कहते हैं कि लोगों को ना अपनी प्रेजेंस फील करवानी होती है, कभी कभार उनको रेलेवेंट रहना होता है मीडिया में या लोगों के सामने, तो वो जो मुंह में आए उन्होंने बात करनी होती है। अब आप बैठ के बात कर रहे हैं कि यार बाबर की तो टीम में जगह नहीं बनी T20 की, वो तो बैटर नहीं है। हालांकि शहरियर आप ही वुल डेफिनेटली वुड लाइक you to elaborate on that, but अभी आप थोड़ी देर पहले मुझे बता रहे थे कि
पीएसएल में जब इमाद वसीम कैप्टन थे तो उन्होंने कोई ऐसे ड्रास्टिक चेंजेस नहीं की थी बैटिंग ऑर्डर में जिसके बारे में अभी वो बातें कर रहे हैं। तो दो सवाल है मेरे इस टॉपिक पे, एक तो ये कि यार इनको इतनी बेशर्मी क्यों है, दूसरा ये कि जब आपको ये फ्लॉज नज़र आ रहे हैं तो आपके अंदर इतना वो क्यों नहीं था, अगेन मैं वो वर्ड यूज़ नहीं करना चाह रहा, कि आपने खुद वो डिसीजन नहीं लिए जिनको अब आप आज पॉइंट आउट कर रहे हैं। सो काइंडली शेयर, आप इस पर ज़रा रोशनी डालेंगे। देखिए, हमारे जो जितने भी ये प्लेयर्स होते हैं ना, प्लेयर्स, जर्नलिस्ट, एक्स क्रिकेटर, लेजेंड, ये जो है ना हाइंडसाइड में बातें करते हैं, ठीक है। जब पानी सर से गुजर जाता है ना, इनको इनकी बातें तब आती हैं बाहर, सही है। ये तब जो है ना अपनी विजडम शो कर रहे होते हैं, तब जो है ये सारी जो है ना इनकी फिलोसफियाँ आ रही होती हैं बाहर। अभी मैं इन पे तो आता हूँ, पहले मैं एक चीज़, पहले एक दो पॉइंट्स और ऐड कर दूँ कि भाई अभी बाबर में ठीक है, पॉइंट आउट कैप्टनसी के इश्यूज से, टैक्टिकल इश्यूज से सारी चीज़ें थी, ठीक है। ये जो इश्यूज है ना, ये सिर्फ टीवी पे बैठ के नज़र आते हैं, ठीक है। जब मिसबा साहब कैप्टन कोच थे तब इनको ये चीज़ें नज़र नहीं आती थी, सही है। तब ये आगे डिफेंड करते थे, तभी आगे जो है ना अपने हर डिसीजन को डिफेंड करते थे, ठीक है, कि हमने ये ऐसे किया, वैसे किया, ये किया, वो किया। मिसबा के अंडर तो बना था ना कैप्टन। हाँ, तो वही ना, बना था, डिफेंड किया इन्होंने ज़बरदस्ती जो है वो जफ़र गौर को न्यूजीलैंड से टेस्ट सीरीज़ खिलवा दी, उसके बाद ठुड्डे मार के बाहर निकाल दिया, कोई पूछने वाला नहीं है। वो तब उन्होंने डिफेंड किया था। आज जो है वो बैठ के एक और साहब बैठ के कह रहे हैं कि जी हमने, क्योंकि वो शादाब और नवाज जो है वो काफ़ी अरसे से खेल रहे थे, परफॉर्म नहीं कर रहे थे, तो हमें जो है ना दूसरे ऑल्टरनेटिव को देखना चाहिए था। भाई आप ऑल्टरनेटिव के साथ करते क्या हो, पहले ये तो देखो ना। आप प्लेयर लेकर आते हो, उसको जो है ना आप जब उससे परफॉर्म नहीं होता आप उसको बाहर कर देते हो, उसके बाद आप जो है ना बैठ के जो कर, अच्छा ये एक और बात इसी से निकली है तो इमाद साहब पे ही आ ही जाते हैं। अब इमाद साहब को सबसे बड़ा मसला ये है कि जी कि वो मुझे ड्रॉप करके नवाज को प्रेफरेंस दी, जबकि मैं जी वो टॉप 10 ऑलराउंडर था, मैं तोप था, मैं ये था, मैं वो था, सही है। अब आप इनका लेवल देखें, इन सारे प्लेयर्स का जो टीम से बाहर हैं, ये हमेशा बातें करते हैं कि जी कि हमारे पास बैकअप नहीं है, ठीक है, हमारे पास बैकअप नहीं है, जो करंट प्लेयर हैं वो परफॉर्म नहीं कर रहे, इसलिए जो दूसरे प्लेयर्स हैं उनको आना चाहिए। भाई जब नवाज भी तो दूसरा प्लेयर था ना, आपको रिप्लेस किया उसने आके परफॉर्म कर दिया, वो खेल रहा है, ठीक है। अभी उसकी करंट फॉर्म जैसी भी है, वो जब आया था ना, ही आउट परफॉर्म्ड यू, सही है ना। आज भी मैं बहुत जिम्मेदारी से ये बात कह सकता हूँ कि आज भी अगर आप नवाज के स्टैट उठा के देखेंगे ना पिछले 2 साल के, वो इमाद के पूरे कैरियर से बेहतर होंगे। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आई एम लुकिंग एट हिज बॉलिंग एवरेज, पूरे 10 का फर्क है इमाद और नवाज में। नवाज इज ठीक है, बेटर देन इमाद, ठीक है। और नवाज की 50 ओवर मैच फिटनेस भी बहुत ज़्यादा है इमाद से। तो बैटिंग एस्पेक्ट तो आप साइड में करें, ठीक है, बैटिंग तो छोड़ दें आप। नवाज कभी भी एज अ बैटर नहीं खेला है, वो हमेशा बॉलिंग ऑलराउंडर खेला है, ठीक है राइट। ना। आप टीम में अपनी जगह बनाने के चक्करों में लगे हुए, बैटिंग से, आप बॉलिंग से ना पहले कुछ करते थे ना अभी कुछ कर रहे हैं। आप पीएसएल में पीएसएल 3 से पीएसएल 6 तक आपने कप्तानी की, फिर पीएसएल 8 आपने की। आप मुझे एक सीजन उठा के बता दें जिसमें इसने 10 से ज़्यादा विकेटें ली हो, या एक कोई मैच विनिंग स्पेल इसने करा दिया हो जिससे कराची मैच जीत गया हो। एक ये मैं इसके उस फॉर्मेट की बात कर रहा हूँ जिस फॉर्मेट में ये सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है, सही है ना। अभी ये राइट। पिछले फॉर्मेट में इन्होंने 400 रन मारे, मगर एक मैच कराची जो है ना, कराची को इसने अपनी बॉलिंग से नहीं जितवाया, ठीक है। तो ये चीज़ें आप छोड़ दें। आप जो है ना, जब आप बात करते हैं ना कि जी कि हमारे पास प्लेयर्स क्यों नहीं आते, हमारे पास प्लेयर्स इसलिए नहीं आते क्योंकि जब एक प्लेयर आता है वो करंट प्लेयर को रिप्लेस करता है, अपनी जगह बनाता है, ठीक है। बजाय उसके कि ये देखने के कि उस बंदे ने क्यों रिप्लेस किया है और जिसने रिप्लेस किया है उसकी क्या परफॉर्मेंस है, आप परफॉर्मेंस कंपैरिजन करने के बजाय आप उसको लेबल लगा देते हो कि जी वो दोस्ती आ रही है, जी वो पर्ची है, तो ये जी फलां है तो फलां है। अभी शादाब को गालियां पड़ रही हैं कि जी शादाब ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया। जब उसके टाइम पे उस्मान कादर खेलता था, उसको चांस नहीं मिलता था, तब आपने उसको ये कह के चांस नहीं देते थे कि जी ये बाबर का दोस्त है,
ये दोस्तियां निभा रहा है, ठीक है। उसके चक्कर में आपने उस्मान कादिर को भी नहीं डेवलप होने दिया। शादाब जब आउट ऑफ फॉर्म गया तो आपने कहा कि जी ये ज़बरदस्ती इसको टीम में खिला रहा है, दोस्ती यारी जी, साया कोऑपरेशन, तो ये तो वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह वगैरह। उसका उसका नतीजा क्या निकला कि जो बंदा परफॉर्म डोमेस्टिक से कर कर आया उसामा मीर, वो भी प्रेशर में आगे परफॉर्म नहीं कर रहा। ऐसे ही है। ठीक है। सारे फियास्को के बाद हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जी कि हमने जिस तरह से बाबर को ट्रीट किया ना, ये सब बाबर रखें साइड में। वो जैसे रिसाइकिल बिन होता है ना कंप्यूटर में, बस आपने राइट क्लिक किया, डिलीट ऑल किया आपने, और उसके बाद जी रिफ्रेश हो गए जो है ना, एक नए बाबर आजम आ जाएंगे और बस भाई हटो बचो हो जाएगा, वो सेंचुरी पे सेंचुरी मार देंगे। यानी कि वो उसकी कोई फीलिंग्स नहीं है, इमोशंस नहीं है उसके साथ जो आपने किया है, यू नो। तो वो ऑल ऑफ अ सडन रीसेट होके अब ही माइट बी एबल टू डू इट। वो मेंटली स्ट्रांग तो है, ऐसा नहीं है कि वो मेंटली ऐसे ही। स्ट्रांग नहीं है, ही विल बी एबल टू डू इट। और हमारे प्लेयर्स की जब जब जगह खतरे में पड़ती है ना, वो सबसे ज्यादा परफॉर्म करता है। ये चीज तो ये चीज हमारे यहाँ स्टैंडर्ड है कि भाई जहाँ आपकी खतरे में जगह पड़ी ना, आपको ये परफॉर्म करते हुए नजर आ जाएंगे। मगर हम दोबारा जो है ये इस पर बट आई आते हैं। थिंक सिर्फ उस पर इस एक पॉइंट में कहूँगा शेयर कि मुझे लगता है कि जगह से ज़्यादा, जगह के साथ साथ, खतरे में जगह के साथ साथ, आई थिंक बाबर हैज़ अ पॉइंट टू प्रूव एज वेल कि कि जो उसका स्टैचर बन चुका है एज अ प्लेयर, ही हैज़ टू मेंटेन इट, नॉट जस्ट फॉर हिज ओन सेक बट फॉर द सेक ऑफ हिज फैंस एज वेल, बिकॉज फैंस एक्सपेक्ट हिम टू डू दैट नाउ। सो आई थिंक वो भी एक फैक्टर होगा जो उनके माइंड में चल रहा होगा। आई थिंक उस मुझे नहीं लगता कि उसको ये पॉइंट प्रूव करने की ज़रूरत है कि ही इज़ गुड इनफ या ही इज़ बेस्ट इन द टीम। मगर उसके परफॉर्म करने से जो ना, ये सारे कैप्टन जितने बने हैं ना, ये मुश्किल में आ जाएंगे। That is what I'm trying to say. What he has to prove is that you cannot just pick me out of the bag just like that. कुछ बहुत ज़्यादा सब्सटेंशियल चाहिए, आपको मेरा फेयर निकालना पड़ेगा, तभी मैं निकल सकता हूँ, वरना ऐसे नहीं। हाँ, तो अब मसला उसी पर है ना कि आप जब इस तरह की चीज़ें अब मैं इसीलिए मेरा ये जो है ना वो कंटेंशन है कि भाई अगर ये हमारी पॉडकास्ट अगर किसी तरह बाबर तक पहुंच जाए ना, तो मैं तो उसको यही मशवरा दूंगा कि भाई कि आप इज्जत से जो है ना लॉन्गर फॉर्मेट पे ध्यान दें, T20 को रखें साइड में, आप PSL लीग क्रिकेट एंजॉय करें, इंटरनेशनल से ब्रेक लें, क्योंकि आपके साथ जो आगे मैं होता हुआ देख रहा हूँ ना, वो बाकी लोग नहीं जो है ना देखना चाहेंगे। ठीक है। और ये अभी बहुत अजीब सी बातें लग रही हैं, मगर ये जब प्रैक्टिकली होती हुई नजर आएंगी ना, तो लोग बोलेंगे यार ये किस तरह हो गया, ये सिर्फ पाकिस्तान में हो सकता है। भाई ये पैटर्न हम जो है ना बहुत अरसे से फॉलो करते हुए आ रहे हैं, और ये फॉलो करेंगे, क्योंकि इन लोग के इंटरेस्ट डिफरेंट है। जैसे Right. आपने बात की ना कि अब जैसे ये मोहम्मद हफीज है, अच्छा आपने एक चीज नोट की है कभी कि हर वर्ल्ड कप के बाद ये एक्स क्रिकेटर जाते हैं चेयरमैन के पास, चेयरमैन इनको बुलाते हैं। अच्छा गिने चुने लोग हैं, हर किसी को नहीं बुलाते, ये हैंड पिक्ड होते हैं, कोई 3 4 5, ठीक है। यही जाते हैं, ये जाके वहां पे मशवरे देते हैं, उसके बाद ये फिर दूसरों की जॉब में फारिग करवा के खुद जॉब लेकर आ जाते हैं। यानी कि आप देखें कि हफीज साहब टेक्निकल कमेटी में बैठे हुए थे, उनको स्क्वाड से एतराज था, ये इन्होंने चेंजेस सजेस्ट की। बेसिकली जो रिपोर्ट हुआ था कि भाई के सरफराज और इमाद को ये पुश कर रहे थे कि भाई कि आप लेके जाएं, ठीक है। नहीं बात मानी गई, ये रिजाइन देकर आगे कि नहीं जी मैं ऐसी कमेटी में नहीं बैठ सकता जिसमें मेरी बात नहीं सुनी जा रही, ठीक है। वही चेयरमैन वही सब कुछ जब वर्ल्ड कप में बैक यानी कि बैकफायर हुआ, ये गए, इन्होंने आगे बताया चेयरमैन को कि भाई कि आप कोच को फारिग करो, ये करो वो करो। डायरेक्टर क्रिकेट की उनको जॉब वहीं पर ऑफर हो गई, इन्होंने वहीं एक्सेप्ट कर ली, ये जॉब लेके वापस आ गए। और रिपोर्ट ये भी हुआ है कि इनको बेसिकली जो इन्होंने जॉब ली है ना, वो इस गारंटी पे लिए है कि भाई ये वो जो बोलेंगे ना उनकी बात मानी जाएगी। मतलब जो चेयरमैन बोलेंगे वो ये मानेंगे, या ये जो बोलेंगे उनकी बात ये मानी जो जाएगी? बोलेंगे अच्छा। चेयरमैन इनकी बात मानेंगे।
सुनेंगे अच्छा, नहीं, मानेंगे भी, मानेंगे। क्योंकि इनकी पहले बात नहीं मानी थी तो मसला हो गया, हुँ। वर्ल्ड कप निकल गया हाथ से हमारे ना। हाँ, क्योंकि अब ये तो जीत के आए थे पहले, इनको तो पता है कैसे जीतना है वर्ल्ड कप। हाँ, अब जो है वो, अब जो वो बात बताएंगे वो माननी पड़ेगी। हुँ। सही है। अच्छा शरीर, इसी पॉइंट पे मैं बस एक आपने अभी बात की थी लेजेंड्स की, कि हमारे लेजेंड्स, सो कॉल्ड लेजेंड्स जो हैं, कुछ तो सो कॉल्ड नहीं है, मोस्टली हैं, बट हाइंडसाइट में बात करते हैं सारे, राइट? मुझे भी मैं एक शो देख रहा था, उसमें वसीम अकरम बता रहे थे कि कैसे उन्होंने मोहम्मद शामी के साथ काम किया था, एंड हाउ मोहम्मद शामी बेसिकली बिकेम अ बॉलर दैट ही इज, मेनली बिकॉज ऑफ हिज ओन हार्ड वर्क, लेकिन ऑफ कोर्स उन्होंने वसीम अकरम से सीखा सब कुछ किया जब आईपीएल में वसीम अकरम गए हुए थे। तो जब भी इनसे बात होती है ना कि यार आप पाकिस्तान के बॉलर्स के साथ भी काम कर, तो कहते हैं कि हाँ, अगर पीसीबी ने मुझे कहा तो मैं ज़रूर अपनी सर्विसेज दूंगा। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि पीएसएल में वसीम अकरम इतने इन्वॉल्व हैं, तो वसीम अकरम से क्या लोग सीखते नहीं है, या इनकी ईगो इतनी बड़ी है कि कुछ सिखाना नहीं चाहते हमारे बॉलर्स को? मतलब शाहीन अफरीदी के साथ ठीक ठाक टाइम गुजारा हुआ इन्होंने, इन्होंने बहुत सारे बॉलर्स के साथ गुजारा, तो वो चीज़ें हमारे लेजेंड्स लेजेंड्स जो हैं वो हमारे प्लेयर्स में ट्रांसफर क्यों नहीं कर पा रहे? क्या वो करना नहीं चाह रहे, या हमारे प्लेयर्स सीख नहीं रहे हैं? तो बिफोर यू मूव ऑन, आई जस्ट वांटेड योर थॉट्स ऑन दिस एज वेल। नहीं, ये वैसे बहुत अच्छा पॉइंट कि बताया, मैं एक्चुअली भूल गया था ये बात अभी। भाई बात वही है ना, शाहीन को बनाया है ना आकिब जावेद ने। हम्म। आकिब जावेद ने शाहीन को और हारिस को बनाया है ना। लॉर कलंदर जो बेचता है, वो यही दो बेचते हैं ना, कि भाई कि हमने ये दो हीरे दिए हैं पाकिस्तान को। और अब ठीक अब्दुल्ला है। शफीक पे भी आ रहे हैं वो आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है, अभी वो फ़खर पे भी आए थे, हम्म। अभी अब्दुल्ला शफीक पर भी आएंगे, आगे भी और लोगों पर आएंगे। बात ये है कि अभी जो शाहीन और हारिस की जो परफॉर्मेंस है वर्ल्ड कप में, तो वो हाकिब जावेद ने हाथ खड़े कर दिए कि नहीं जी, मैंने तो सिर्फ इनको 4 ओवर का बॉलर बनाया था, 10 ओवर का बॉलर या टेस्ट क्रिकेट का बॉलर पीसीबी ने बनाना है। तो अब पूछने वाली बात ये है कि भाई कि ये जो वसीम अकरम ने शामी को क्या 4 ओवर का बॉलर बनाया था, या 10 ओवर या टेस्ट क्रिकेट का बॉलर बनाया था? और ये शामी की जो आज बहुत तारीफें हो रही हैं, ठीक है, ये वही शामी है ना जो 2021 में और 2022 के वर्ल्ड कप में, T20 के वर्ल्ड कप में मारे खा रहा था। डॉगी की तरह मारे खाई थी। ठीक है। और जो ट्विटर पे इनका हाल हुआ था वो भी सबको पता है, बाय द वे। ठीक है, तो हाँ। पॉइंट ये है, पॉइंट सिर्फ ये है कि भाई देखें, प्लेयर जो है ना, आप आप ठीक है कि उनकी कोचिंग करें, सब कुछ करें, मगर इट ऑल कम्स डाउन टू द प्लेयर। ठीक है। राइट। शामी ने अपनी वीकनेसेस को देखा, उसने अपने स्किल सेट पे काम किया, उसने अपनी फिटनेस बेहतर की, उसने अपना हार्ड वर्क किया। अच्छा, और शुरू के गेम्स में शामी था भी नहीं, और हार्दिक पांड्या तो खेल रहा अभी था। 2-3 मैच ठीक। बाद आया था। पांड्या के इंजर्ड होने के बाद वो रेगुलर मेंबर बने टीम राइट। का। राइट। द पॉइंट इज कि हम जब बात करते हैं ना कि हमारे पास हमारे प्लेयर्स क्यों नहीं परफॉर्म कर पाते, या हमारे प्लेयर्स क्यों नहीं जो है वो बैकअप्स बनते हैं, या हमारा बेंच स्ट्रेंथ इतना अच्छा क्यों नहीं है, उसकी वजह ये है कि शामी को अगर आप देखें तो उसने जो पिछले 1-2 साल में जो उसके साथ जो भी इश्यूज थे, बीसीसीआई ने उसको कैरी किया है, टीम ने उसको कैरी किया है। T20 की परफॉर्मेंस पे उसको वनडे से बाहर नहीं किया उन्होंने। ठीक है, ही इज देयर ऑल 3 फॉर्मेट बॉलर। वो टेस्ट भी खेलता है, वो ओडीआई भी खेलता है, वो T20 भी खेलता है। T20 वो कम खेलता है, आईपीएल ज़्यादा खेलता है, मगर उसको वो कैरी करते हैं, उन्होंने कैरी किया। अब वो डिविडेंड पे कर रहा है अपनी परफॉर्मेंसेस से। राइट। हमारे यहाँ ये हो सकता है, हमने हसन अली को आज तक डेवलप नहीं कर सके हम, कब से खेल रहा है वो। ठीक है। ऐसे ही है। तो पॉइंट वो जो आपने बात की ना, ये अच्छा, आप ये जो वसीम अकरम है, ये कराची की टीम से आई थिंक PSL 4 से शायद हैं, ये PSL 4 से हैं ये कराची के साथ। राइट। सिर्फ आमिर एक बॉलर है जो सिंस PSL इंसेप्शन कराची की टीम से खेल रहा है। ये हर साल उसके साथ काम करते हैं, उसकी ना फिटनेस बेहतर हुई है, ठीक है, उसको ना डेड बॉलिंग आई है, ना उसको नए बॉल से उसका बॉल स्विंग, बहुत दफ़ा स्विंग भी नहीं करता नया बॉल, कभी कभी पिंडी विंडी में कर लेता है तो कर लेता है। कराची में या लाहौर में इन जगहों पे उसको कोई बॉल स्विंग विंग नहीं होता, मारे खाता है वो। सही है। आप डेथ ओवर्स में जाएं तो इफ्तिखार जैसे बैट्समैन उसको मार रहे होते हैं, फ़हीम अशरफ जैसे बैट्समैन उसको मार रहे होते हैं। राइट। ठीक है।
तो अगर हमारे प्लेयर इतने अच्छे होते ना तो वो इन लेजेंड से सीख गए होते। आप वकार यूनिस कितनी बार बॉलिंग कोच बना है पाकिस्तान टीम का, और बहुत लंबे लंबे टाइम के लिए बने। ठीक है। अब वकार यूनिस ने सनराइजर हैदराबाद की फ्रेंचाइज के साथ भी काम किया हुआ है, ठीक है, वहां पे लड़कों को सिखाया सारी चीजें। हमारे प्लेयर इनसे क्यों नहीं सीख पाते? सो दैट इज द उसकी क्वेश्चन, व्हाई इज दैट? हमारे वही प्लेयर्स में ईगो कॉन्सेप्ट है ना। अब देखें, ईगो कॉन्सेप्ट नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि हमारे जो सिखाने वाले हैं ना हमारे, ये उनके लेवल पे आके नहीं सिखाते। सो व्हेन दे आर वर्किंग इन इंडिया, वहां चले जाते हैं लेवल पे, हमारे हाँ प्लेयर्स का मसला होता है इन्हें। हाँ, वहाँ पे मसला ये है ना, वहाँ पे आपको रिसेप्शन डिफरेंट मिलता है। वहाँ पे आपके उठाए जाते हैं वसीम सर, हम्म। वकार सर, ठीक है ना। यहाँ पर आपको आएंगे, यहाँ पे इनको जो है ना बोलेंगे भाई तो कि आप क्यों नहीं प्लेयर्स के साथ काम करते, वो जी पीसीबी बुलाता नहीं है। तो ईगो का मसला हो गया ना यार। भाई क्या मतलब पीसीबी बुलाता नहीं है? आप फ्रेंचाइज के साथ तो काम कर रहे हैं ना। वही ना। आपको वसीम अकरम कितने टैलेंट हंट में नजर आएंगे? ये ये किसी टैलेंट टैलेंट हंट में जाते हैं? किसी में नहीं कभी भी जाते। नहीं। मुंह उठाकर आ जाते हैं मेन मैचेस के अंदर। अच्छा, मजे की बात ये देखें आप, हर सीजन में ये, कराची की बात कर रहा हूँ मैं, हर सीजन में ये 3 4 5 नए बॉलर उठाते हैं, उनको ये सीजन खिलाते हैं, जब परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती ड्राफ्ट में बाहर, अगले सीजन में बाहर कर देते हैं। ओ भाई, क्या देख के बॉलर उठा रहे हो? अगर किसी को उठा रहे हो तो उसको रिटेन करो, उसके साथ काम करो, उसको डेवलप करो, बजाय इसके कि आप उठाते हैं, उनको खिलाते हैं, वो मार खाते हैं या उनके साथ ऊपर नीचे उनकी परफॉर्मेंस होती है, अगले सीजन में बाहर कर देते हैं, उसके बाद उनका कैरियर खत्म हो जाता राइट। Yeah, but भैया, this is not just true for Karachi though. This is true for all PSL नहीं franchises. ये तो अक्रॉस द बोर्ड बात हो रही है। कराची तो एग्जाम्पल इसलिए थी है। बिकॉज नहीं, वसीम मगर अकरम आई हैज बीन थिंक वर्किंग विद आई कराची। थिंक नहीं, वो उसमें ये है कि जैसे इस्लामाबाद है या पेशावर है, ये, या इवन फॉर दैट मैटर लाहौर है। लाहौर ठीक है कि वो अपने पीडीबी प्लेयर्स को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, मगर वो उनको कैरी करते हैं मल्टीपल सीजन्स, ऐसा नहीं नहीं, नहीं है। वो तो है। मैं मगर बेसिकली वो बाकी जो लेजेंड्स वाली फ्रेंचाइजेस है बात, ना, हाँ। हाँ, या जो क्योंकि इन इन जैसे इस्लामाबाद है, इस्लामाबाद की टीम में कोई बड़ा लेजेंड आपको नहीं मिलेगा अजहर एसोसिएटेड, महमूद आई थिंक ठीक हैज है। बीन वर्किंग विद देयर बॉलर्स। आई थिंक वो भी इस साल नहीं है, अब वो इस माइक हसन साल आ नहीं है, गया है, वो सरे चला गया वो। ओके। ठीक है। पेशावर जल्मी की टीम में भी आपको सिर्फ इंजमाम शायद मिलेगा वहाँ पे एज अ बैटिंग, वरना बॉलिंग में उनको आपको कोई बड़ा नाम वहाँ पे नहीं मिलेगा। मोहम्मद मोहम्मद अकरम अकरम है बस, है उसके वो अलावा कोई नहीं डायरेक्टर, है। बस उसके अलावा और या कोई नहीं मिलेगा। मसला आ रहा है ये। अच्छा, लाहौर का तो क्योंकि वो आकिब जावेद का अलग सीन है, तो वो तो उनकी ट्रीटमेंट डिफरेंट है। हम्म। मगर आपको जो है ना, ये प्रॉब्लम आपको कराची में सबसे ज़्यादा मिलती है। दूसरे नंबर पे ये प्रॉब्लम आपको मिलेगी कोयटा में, क्वेटा में है। वहाँ तो कोई भी नहीं है, लिटरली कोई नहीं। आई थिंक उमर गुल ठीक हैज है। बीन वर्किंग बट दैट्स रियली ऑल। मुल्तान का, अब आप मुल्तान की फ्रेंचाइज उठाएं, मुल्तान की फ्रेंचाइज ने पिछले साल अपने 2 इमर्जिंग एक साथ खिला के जो है ना वो फाइनल खेल गए वो, ठीक है। उससे पहले भी उन्होंने धानी को वो कैरी करते हैं, ठीक है, कि वो उसकी परफॉर्मेंस जब ऊपर नीचे होती है तो वो उसको बिठा भी देते हैं, ऐसा नहीं है, मगर उसको कैरी कर रहे हैं वो 2 साल से 3 साल से। अब्बास आफरीदी को कैरी कर रहे हैं, एहसानुल्लाह भी आया इस यस। साल, पिछले साल खेला है, इस साल भी वो उसको रिटेन करेंगे, खिलाएंगे उसे। तो द पॉइंट इज के जो लड़के आप उठा रहे हो, आप उनको कम से कम 2 साल 3 साल खिलाओ तो सही, उनको देखो तो सही। बड़ी फ्रेंचाइज में, पर्टिकुलरली कराची की बात कर रहा हूँ, कि इसमें मसला ही है, वो एक बॉलर को उठाते हैं, एक सीजन खिलाते हैं, उसकी परफॉर्मेंस ऊपर नीचे होती है, अगले सीजन में उसको बाहर कर देता है। यार वो एक इमर्जिंग प्लेयर खेला था बाबर के अंडर, लेफ्ट आर्म बैटिंग करता था, लेफ्ट आर्म स्पिन कराता था, इमर्जिंग में उठा था वो पता नहीं, कासिम अकरम तो ताहा, नहीं है? ताहा नहीं नहीं नाम कोई था शायद उसका, ओके। हाँ, ऐसे कुछ नाम था उसका। मोहम्मद वो ताहा शायद। वो इस सीजन नहीं उठा था वो हाँ, ड्रॉप हो गया था वो वही ना अब भाई। खैर साइम अब अयूब क्या, को देख लो ना, साइम अयूब को देख लो। अब साइम उस्मान साइम खान, अयूब साइम को अयूब, साइम अयूब को PSL 6 में उठाया कोयटा वालों ने, उसको ज़बरदस्ती उन्होंने प्री मेच्योरली खिला लिया, उसके बाद PSL 7 में बाहर कर दिया उसको, बाहर कर दिया था। ठीक है। अब जब वो PSL 8 में पेशावर ज़ल्मी ने उठा लिया उसको, परफॉर्मेंस देख के उसकी,
ठीक है, अब उसको आप ट्रेड करने के चक्करों में लगे हुए हैं। अच्छा, तो ट्रेड से हम याद आया शहरियार, नसीम शाह का क्या सीन चल रहा है? एक लव हेट अफेयर लग रहा है मुझे कोयटा के साथ। एक साइड से कोई खबर आती है, दूसरे से कोई और खबर आती है, तो क्या लग रहा है आपको कि व्हाट्स कुकिंग बिहाइंड द सीन देयर? नहीं, आई एम प्रीटी श्योर कि नसीम शाह इज डन। वो उसको ज़बरदस्ती कोयटा वालों ने पिछले साल भी खींच लिया था, वो क्योंकि प्लेटिनम में उसको उन्होंने उठा लिया था, तो वो हम्म फिर भी स्टिक कर गया। अब तो वो चार्म भी नहीं है। तो हम्म आई एम प्रीटी श्योर कि ही इज डन। ही इज लुकिंग फॉर अ न्यू फ्रेंचाइज। आई थिंक मेरी असेसमेंट ये है कि ही वुड नॉट बी ट्रेडेड। वो ट्रेड नहीं होगा, बट ही विल, आई थिंक ही विल गो इन आई द थिंक वो ड्राफ्ट। ड्राफ्ट में चले जाएगा वो, फिर डिपेंडिंग ऑन हुएवर पिक्स हिम। जिस तरह से सही। जिस तरह से बेसिकली हसन अली ने किया था ना, इवन दो एवरीबडी न्यू कि हसन अली इस्लामाबाद जा रहा है, मगर वो ट्रेड नहीं हुआ था, वो ड्राफ्ट में गया था एंड देन वाइल्ड कार्ड पे आई थिंक उसको पिक किया था इस्लामाबाद ने। तो आई थिंक राइट। नसीम शाह को भी कुछ इसी तरह का होगा, कि वो ड्राफ्ट में जाएगा एंड देन जो भी उसको पिक करना चाहे। बट आई थिंक उसकी पर्सनल शायद प्रेफरेंस है जल्मी से पर्सनल लेके। प्रेफरेंस। So Shayan, just to sum everything up, what do you think is the way forward from here? मतलब not just particularly जो issues हम देखने को मिल रहे हैं, but अगर आप PSL से भी स्टार्ट करें, हमें एक sort of writing on the wall ऐसा फील होता है कि जो नए लड़के हैं उनको चांस देना चाहेंगे ये, starting with the PSL को बेसिस बना के, then एक्चुअली लेट मी टेक इट बैक। न्यूजीलैंड की जो T20 सीरीज़ है उसमें एक्सपेक्टेड है कि शायद नए लड़कों को ट्राई करें, जिसमें आपका मोहम्मद हारिस हैं, साइम अयूब हैं, जमान खान भी हो सकते हैं। तो आर वी सीइंग मोर हैदर अलीज इन द मेकिंग? एंड व्हाट आई मीन ऑफ बाय दैट इज कि कोर्स कि यार। वो करके आप उनको फारिग कर दें एंड देन फिर हैदर अली हर जगह से फारिग हो जाए। मतलब व्हाट डू यू थिंक इज गोइंग टू हैपन एंड व्हाट इज द वे फॉरवर्ड फ्रॉम दिस पॉइंट फॉरवर्ड? यार, we frankly saw a lot of Heather Alis in the past. We will see Heather Alis upcome in the near future, and it's going to happen. जैसे आज आज मेरी भैया से ये इसी बारे में बात हो रही थी कि अंडर 19 का जो 2018 का जो वर्ल्ड कप था अंडर 19 का, जिसमें हैदर अली रोज टू प्रोमिनेंस, उस वाले वर्ल्ड कप का जो आपका लीडिंग रन स्कोरर था वो अली जरियाब था। अली जरियाब is playing second 11, मतलब he had very little competitive cricket after that. But हैदर अली बिकॉज उसने एक ठीक ठाक इम्पैक्टफुल इनिंग खेल ली थी, आई थिंक अफगानिस्तान के खिलाफ, अफगानिस्तान अंडर 19 के खिलाफ था, या आई एम नॉट श्योर which against which team, but he had some impactful performances, and because of that he was selected into PSL draft, और फिर वो पेशावर जलमी में आया, and so on and so forth. But the point is कि यार, जब आप किसी प्लेयर को सेलेक्ट करते हैं ना बिफोर द टाइम दैट्स देयर, एक वो चीज़ ऐड कर दूं इसमें बस क्विकली। हाँ हाँ बोलो। बेसिकली अली जरियाब और शुभमन गिल जो है ना, वो एक ही यस बैच समझ। के हैं, 2018 के। शुभमन गिल जो है वो इंडिया की तरफ से टॉप स्कोरर थे, अली जरियाब पाकिस्तान की तरफ से टॉप स्कोरर थे। आज आप शुभमन गिल को देख लें और अली जरियाब का नाम भी नहीं जानता कोई। बेसिकली आप ये देखें कि डेवलपमेंट दोनों बोर्ड्स ने किस तरह से की दोनों प्लेयर्स के ऊपर। उसमें मोहम्मद हुरैरा भी था, वन ऑफ द टॉप स्कोरर्स, एंड मोहम्मद हुरैरा अभी इज वेरी वेरी प्रोमिनेंट, वो टेस्ट स्क्वाड में भी सेलेक्ट हुआ है। बट मोहम्मद हुरैरा के कनेक्शंस हैं विद इन द क्रिकेटिंग फ्रेटर्निटी इन पाकिस्तान, he was able to stay relevant. But unfortunately, there are some players in our system who do not have the connections, who do not have the means to stay relevant, और वो बेचारे सिस्टम में लॉस्ट हो जाते हैं। और अब जैसे कि अब जमान खान हैं या साइम अयूब हैं, आई एम नॉट इन फेवर कि आप साइम अयूब को भी इंटरनेशनल क्रिकेट में लेकर आए। I just have a feeling कि यार ये बंदा this guy is going to be another हैदर अली। हैदर अली जब आया था, he was a very promising batsman, and I'm actually glad कि वो अभी इंटरनेशनल सर्किट में अभी कहीं नज़र नहीं आ रहा वो, क्योंकि वो उसका he needs to develop his game। और
आप जहाँ पे आप एक इन्फ्लक्स लेकर आते हैं नए प्लेयर्स का, वहाँ पे फिर आप बहुत से प्लेयर्स लूज भी कर जाते हैं। मोहम्मद मूसा, हैदर अली, आमिर यमीन, और कौन था, आप शनवारी को भी ले लें इस लिस्ट में। शनवारी ले लें, रोमान रईस ले लें, ऑल दीज गाइज हु, बोलो, उमर अमीन, उमर अमीन, all these guys who've performed well for Pakistan. इनफैक्ट हुसैन उसमें तलत फिर आप यार, हुसैन तलत हुसैन को डालें, आप आमिर जमाल को डालें, आप उनको डालें, वो जो अमाद भट्ट जो हैं, मतलब हमाद ये बट वो प्लेयर्स हैं जिन जो गैप्स हैं आपकी टीम में, आपके आपके सिस्टम में गैप्स हैं ये। अमाद बट का मैं आपको एक क्लासिकल एग्जांपल बताता हूँ। 2016 में जब सरफराज अहमद को T20 कैप्टनसी मिली थी, अमाद बट उस इंग्लैंड का जो वन ऑफ सीरीज वन T20 मैच की जो सीरीज थी उसमें अमाद बट वाइस सेलेक्टेड थे, ठीक है। अमाद बट अपना क्या, अच्छा ये भी एक और बहुत पॉपुलर ट्रेंड है हमारे पाकिस्तान क्रिकेट में कि आप एक प्लेयर को लेकर आते हैं, ठीक है, आप उसको सेलेक्ट करते हैं in the middle of a domestic season. Ahmad Bhatt was playing for his domestic side in 2016, but when he was called up, he had to obviously really leave and then join the Pakistan team. लेकिन वो इंग्लैंड में कोई गेम नहीं खेलते। Following series against the West Indies, he was dropped for God knows what reason. कोई पता नहीं भाई क्यों ड्रॉप हुआ भाई साहब। और वो बाय दैट टाइम पाकिस्तान का डोमेस्टिक सीजन भी खत्म हो गया, तो ना वो डोमेस्टिक सीजन में डोमेस्टिक में क्रिकेट खेल सके, ना वो पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेल सके। आपने इफेक्टिवली उस बंदे का पूरा डोमेस्टिक सीजन आपने उसका फारिग कर दिया, और फिर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि यार ये लड़का वापस डोमेस्टिक में जाके परफॉर्म करे। सेम थिंग गोज विद मोहम्मद मूसा, सेम थिंग गोज विद ऑल दीज रेस्ट ऑफ द गाइज दैट आई हैव मेंशन्ड कि देयर इज टैलेंट है, आपके पास टैलेंट है, आप you are lucky as a cricketing board that you have invested little to no money in the system, yet you have somehow players coming through the ranks who are good enough to play international cricket, who are good enough to represent you and make you money. But unfortunately, these things do not have the same priority level that other boards would treat it as. ऑफ कोर्स। अब एक और भी आपको याद होगा, मोहम्मद हारिस से पहले, मोहम्मद हारिस का जब नाम भी नहीं था, तो रोहिल नज़ीर was very much in the lights. Yep, who came to fame through under-19 circuit. He was an under-19 captain. Yep. He was the under-19 captain of the side that captained Shaheen, Musa, Naseem Shah. All these three bowlers, they were part of that squad, captained by Rohil Nazir in 2018 and 2017. 2018 का वर्ल्ड कप था और 2019 का वर्ल्ड कप था, yeah, something like that, I don't know. But the point is कि वो लड़का आई थिंक अभी इस्लामाबाद रीजन से खेल रहा है वो वनडे कप, जो लोग जीते हैं जुनैद खान की कोचिंग में। Why is he not prominent enough to be part of the preparatory camp for Australia? मतलब these are अब आप आमिर जमाल, nothing against आमिर जमाल, nothing against these guys who are selected, but आप उनको आप एक proper grooming time दें। Saim Ayub, I still believe कि he needs at least another year or two to really polish himself in domestic cricket. बस हमें वो एक एक्साइटमेंट फीलिंग भी होती है ना कि बस Excitement एक feeling, yeah, एक्साइटमेंट में exactly. आपने डिसीजन ले लिया, उसके बाद फिर आप बैठे हुए कि यार ये अपने बड़ी जल्दी कर दी है, वही साइकिल दोबारा चलता रहेगा जब तक कि सब कुछ तबाह बर्बाद नहीं हो जाएगा, जो कि ऑलमोस्ट हो ही गया है वैसे। और अल्लाह का खास रहम है कि हमारा तबाह बर्बाद होता भी नहीं है, पता नहीं एज किसी पे आके तरीके जो है ना फिर मतलब हो जाता है। वो एक आस में रखा हुआ है कि यार वो जो हो तो शरियार, लेट मी कम टू यू कि आपका क्या वे फॉरवर्ड है बिफोर वी एंड दिस, कि मतलब इन ऑल दिस फियास्को व्हाट इज द सिल्वर लाइनिंग बेसिकली? अच्छा जी, बात ये है कि मैं जो है ना काफ़ी सोचता था इस बारे में यार कि हर सेलेक्टर, हर कोच, हर कैप्टन आके एक ग्रुप बनाता है, सही है,
उसके बाद उसमें कुछ प्लेयर होते हैं, कुछ प्लेयर नहीं होते। तो जो प्लेयर नहीं होते हैं उनको जो सपोर्ट कर रहे होते हैं, जो उनके फेवरेट होते हैं, वो पूरी टीम को लताड़ना शुरू करते हैं। सही है। उसके बाद फिर जब टीम की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती तो फिर जो बाकी लोग होते हैं जो उस वक्त नहीं कर रहे होते, वो बाद में टीम को लताड़ रहे होते हैं। तो फिर बाय द टाइम जब आपका कोई भी मेजर टूर्नामेंट एंड होता है ना, तो हमने फिर पूरी टीम को फारिग किया हुआ होता है कि भाई ये है, ये वो है। इस साल हमें नए टर्म्स देखने को मिले ना कि जी दोस्ती यारी है या कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है या वगैरह वगैरह। पहले जो है वो पर्ची होता था या और दूसरे टर्म्स होते थे। खैर मेरे हिसाब से जो वे फॉरवर्ड होना चाहिए ना, एंड आई थिंक ये सजेशन फ्री सजेशन है मोहम्मद हफीज़ के लिए भी, वहाब रियाज के लिए भी, क्योंकि आपके साथ भी वही कुछ होगा कुछ अरसे बाद जो अब इससे पहले के सेलेक्टर्स के साथ और डायरेक्टर स्लैश कोच स्लैश जो भी के साथ हुआ है। एवरीथिंग, ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ दी अबव। और आपको तो ये भी नहीं पता कि आप जो है ना वो फरवरी के बाद इन पोजीशंस पे होंगे भी कि नहीं होंगे, क्योंकि फरवरी में अगर इलेक्शन हो जाते हैं तो जो भी नया सेटअप आएगा वो तो आप अभी भी इंटरम बेसिस पे काम कर रहे हैं, तो आप तो शायद सबसे पहले ही फारिग हो। बट मेरे हिसाब से जो वे फॉरवर्ड है ना, वो ये कि आपका भी T20 आ रहा है, सबका फोकस अब T20 पर है। टेस्ट ओडीआई तो खैर है ही नहीं। टेस्ट पे भी लोग अब कोई इतना ख़ास बात नहीं करेंगे। ऑस्ट्रेलिया आप जाके हारेंगे, कोई मसला नहीं है, सबको पता है। T20 पे सबका ध्यान रहेगा। अभी नेशनल T20 शुरू होने वाला है, जो है 2 हफ्ते बाद या 1 हफ्ते बाद। इसमें ये जो पूरा टूर्नामेंट होगा ना, इसकी एक टूर्नामेंट की टीम आपके सामने आ जाएगी कि भाई कि इसमें आपको एटलीस्ट 3-4 बैटर्स देखने को मिलेंगे, टॉप परफॉर्मर होंगे, बॉलर्स देखने को मिलेंगे, फील्ड कीपर्स देखने को मिलेंगे। आपको एक पूल ऑफ प्लेयर्स मिल जाएगा 12 से 15 लड़कों का जो टॉप परफॉर्मर होंगे उस टूर्नामेंट के। ठीक है। उनको आप एक सेलेक्टर जो है वो उनका एक ग्रुप बना के उनको साइड में करके उनके कैंप्स लगवा के, क्योंकि ये प्लेयर्स तो अगले, क्योंकि आई थिंक T20 सीरीज है शायद जनवरी के एंड में या जनवरी राइट, के मिड में। ऐसे। तो न्यूजीलैंड के आपके खिलाफ पास ना। तो Yep. 2-3 हफ्ते आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें इन प्लेयर्स की कोई क्रिकेटिंग एक्टिविटी नहीं होगी। राइट। तो आप ये जो आपके 12 से 15 लड़कों का जो ग्रुप होगा ना, इसका आप एक कैंप लगवा के इनके बैटिंग कैंप्स, बॉलिंग कैंप्स, फील्डिंग कैंप्स, फिटनेस कैंप जो भी है, इनको आप रेडी करें। सही है। आपको नेशनल T20 में जो प्लेयर्स आप सॉरी जो T20 सीरीज आपने न्यूजीलैंड के अगेंस्ट खेलनी है, तो उसमें से आपको जो भी नया ब्लड चाहिए वो आपको इन लड़कों में से मिल जाएगा। फिर आपकी सीरीज आपकी PSL आ जाएगी। PSL में आपको एक PSL आपकी जब PSL ख़त्म होगा तो उसमें आपको एक 10 से 12 लड़कों का एक और ग्रुप मिल जाएगा फॉरेन प्लेयर्स को हटा के, जिसमें आपके लोकल प्लेयर्स ने परफॉर्म किया हुआ होगा। ऑब्वियसली मोस्ट लाइकली काफ़ी बंदे जो आपने नेशनल T20 से अलग किए हुए वही शायद PSL भी खेल रहे हो। राइट। मगर उसमें आपको बेसिकली आपको 30 से 35 लड़कों का ग्रुप एक बनाना है T20 का, जिसमें आपके पास जो आपके करंट प्लेयर्स भी हों, जिसमें डोमेस्टिक के परफॉर्मर्स हों और PSL के परफॉर्मर्स हों। जब आपके पास 30 से 35 ग्रुप लड़कों का ग्रुप जब आपका बन जाएगा ना, तो जब आप वर्ल्ड कप का स्क्वाड अनाउंस करने लगेंगे उससे पहले आप ये जो लड़के हैं सारे मिला के आप 15-15 का स्क्वाड बना के आप इनके आपस में मैचेस करवाएं। सही है। जिसमें से एक टीम आपकी PCB 11 हो या चेयरमैन 11 हो या जो मर्जी उसको नाम देना चाहें। दूसरी टीम को आप शाहीन्स का नाम दे के आपके फर्स्ट चॉइस प्लेयर्स जो 15 हैं वो, और जो सेकंड बेस्ट हैं वो, इनके आप आपस में मैचेस कराएं। 5 मैच की सीरीज कराएं, 7 मैच की सीरीज कराएं, 3 से 5 मैचेस की तो आप बिल्कुल कराएं। और इनको आप प्रॉपर T20 क्रिकेट के तौर पर ट्रीट करें ताकि लोग देखें कि हाँ भाई इन मैचेस में कौन परफॉर्म कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। जो परफॉर्म करेगा वो ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाएगा। वहाँ पे ना आपके पास ना दोस्ती यारी का लेबल लगेगा, ना मेरिटोक्रेसी आपकी ब्रीच होगी। आप लोग सब देख लेंगे कि हाँ भाई अगर फॉर एग्जांपल अगर रिजवान और बाबर सेलेक्ट हो रहे हैं एज अ ओपनर, राइट,
तो सबको नज़र आएगा कि हाँ यार के साइम, शर्जील, फ़खर, बाबर, रिजवान, इन पांचों ने एक साथ compete किया। बाबर और रिजवान टॉप पे थे, दैट्स वाई दे उनको ओपनर रिक्रूट किया। सही है। अगर फॉर एग्जांपल आजम खान सेलेक्ट होता है इन द मिडिल ऑर्डर, तो सबको नज़र आएगा कि हाँ यार कि आजम खान अगर सेलेक्ट हो रहा है, ठीक है कि वो फिट नहीं है जो भी है, मगर उसकी परफॉर्मेंसेज ऐसी थी कि जो उसने पीएसएल में भी परफॉर्म किया, उसने नेशनल टी20 में भी परफॉर्म किया, मगर जो उसने अल्टीमेट जो परफॉर्मेंस दी वो इन 3-5 मैचेस में दी। ठीक है, तो बेसिकली आपकी क्लैरिटी एक आ जाएगी, ठीक है, स्क्वाड में कि हाँ भाई ये जो लड़के जा रहे हैं ये आपके टॉप ऑफ द टॉप बेस्ट परफॉर्मर्स हैं, इनको अब सारे बैक करेंगे, फिर कोई हिडन एजेंडा पीछे से कोई भी नहीं चला सकेगा। दूसरी चीज़ ये कि आपकी बेंच स्ट्रेंथ जो है वो बनेगी। इससे आपके पास शॉर्ट लिस्टेड हो जाएंगे 14-15 लड़के होंगे, जिसमें बॉलर्स भी होंगे, बैटर्स भी होंगे। ये फिर आपका ग्रुप होगा जिसको आप अगले जो है ना चैंपियंस ट्रॉफी के लिए और आगे की वाइड बॉल क्रिकेट के लिए बेसिकली आप जो है ना वो इनको लेके चल सकते हैं। तो आई थिंक ये मेरे हिसाब से इस तरह से होना चाहिए, बट अब होता है या नहीं होता, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। Yeah, like Shayan just said in the chat कि this is too professional for PCB, but वो ये वही बात है ना कि लॉजिकल और रैशनल बातें अब पता नहीं किसके किसके माइंड में आती है नहीं, बट we'll just hope for the best and I think we'll end our today's session with this कि जो लोग भी ये चीज़ सुने हमारी या देखें, जस्ट टू मेक वन थिंग क्लियर कि ये दिस इज हम कोई एडवाइस वगैरह ऐसा नहीं देना चाह रहे, दिस इज प्योरली आउट ऑफ लव फॉर द गेम, वी वांट टू सी आवर टीम विन एंड दिस इज जस्ट समथिंग दैट वी वांट टू सी हैपनिंग बिकॉज चाहे वो बाबर आजम एज अ प्लेयर हो या हमारी टीम या हमारा बोर्ड एज अ होल हो, वी जस्ट वांट things to look good. We want good results, but more than anything, we want stability and some happiness coming out of the sport for Pakistan, and we hope that happens. But वही बात है कि बातें तो बहुत करने की है, but कोई करता है नहीं करता वो देखने की बात है. Then we'll see what happens and then go from there. But I think आज के लिए इतना ही. इंशाल्लाह आपके सामने दोबारा हाजिर होंगे with a lot more content. But until then, this is all we have, and inshallah we'll talk to you guys soon. Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज़।